और ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। 600 प्लस टेस्ट जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड किए गए हैं, इस सेशन को देखने के बाद आपको जो है उस टेस्ट को लगाना है। हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना होता है। देन वी नीड टू डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि हार्डवेयर, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और स्टोरेज। तो फाइल के लास्ट में जो कुछ नेम्स होते हैं 3 to 4 अक्षर के, .pdf, .pptx, these are the extensions। जैसे फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेकर F12, so function keys are 12 in nature। January 1st 1983 is considered as the official birth of the internet। क्यों? So world wide web। जैसे आपने इसको खोला, क्लिक किया आपने साइट को, देखो यहाँ पर पेजेस है, कोर्सेज का पेज है, यहाँ पर फ्री टेस्ट का पेज है, अबाउट अस का पेज है। सो यहाँ पर ये क्या है, वेबसाइट क्या है, नंबर ऑफ वेब पेजेस आर देयर। टिम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, through which medium they are going to communicate, that is related to the ICT। Data processing does not involve RRB and TPC 2021 का सवाल। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर चीजें स्टोर हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं, तो स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, सही बात है। सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जरूरत थोड़ी नहीं यहाँ पर कोई हम स्पेक्ट्रम थोड़ी 2G 3G 4G सब बांट रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना परेशान मत हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कहीं कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। हियर द ऑप्शन, within a nominal price you are getting the best content on the internet for this specifically vacancy। उड़ान बैच 1699 में अभी शो हो रहा है आपको। ये आरआरबी के लिए आपके जितने भी फार्मेसी के नोन है, आप उनको बताइए। ट्यूटैक्सो फार्मा, आपके जितने जूनियर हैं उनको बताइए कि जहां पर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर। सेंट्रल टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर 300 प्लस टेस्ट आप बीइंग अपलोडेड। A very good evening to all of you। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर ट्यूटैक्सो एकेडमी के। आप सभी को पता है कि यूपीएससी है जस्ट रिलीज 6 पॉइंट सिलेबस कुछ दिन पहले ही, और ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। बेसिक जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस सेशन। सो बेसिक नॉलेज पर है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हिस्टोरिक वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कंपाइल्ड वीडियो। आपको यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर कहीं पर भी ये पहली वीडियो मात्र मिलने वाली है जहां पर फुल फ्लैश आपको नॉलेज मिलने वाला पूरा A to Z कंप्यूटर का। So this is going to be a one shot video। एप्लीकेशन पर 2-3 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी अपलोड किए थे। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर यू हैव सीन ऑन द इंटरनेट। चलिए, गुड इवनिंग। सो तैयार रहिए क्योंकि लेंदी वीडियो होने वाली है ये, और माफी भी चाहूंगा थोड़ा सा क्योंकि ये सेशन दोपहर में होना था। इसको खिसकाते खिसकाते हम लोग ले आए शाम को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ये पॉइंट हो जाना चाहिए। ये पॉइंट पिछले 6-7 घंटे से लगा हुआ हूं मैं इस पीपीटी के लिए। And you can see just here 233 pages PPT। It's a पूरा whole soul जो है complete notes है। It is going to be। Yes, आप सभी को पता है this whole उड़ान batch is going to be in the bilingual mode। So people from pan India they also they will be joining। बहुत सारे बच्चे, one of the trending course in India है और best quality और कम prices। ऐसा नहीं कि इंडिया में कम कोर्सेज है तो हम बहुत ज्यादा आपसे प्राइसेस चार्ज, नो। At very bare minimum price we are giving you the best content। Yes, good evening। चलिए फटाफट बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है so that we can start। तो आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है खाना वाना खा के मस्त बिंदास अब आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन में जो उड़ान बैच चल रहा है उसमें आप देखेंगे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है लाइव क्लासेस की, उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी थे। दिस इज गोइंग टू बी द 4th वीडियो एंड इट इज गोइंग टू बी फाइनल वीडियो। मुझे लगा 1-2 पार्ट और लाना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट कराने के बाद कम से कम 30-40% आपका सिलेबस खत्म हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अंजलि जी, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जाहिर सी बात है 3 सेशन हो चुका, तो जो पिछला 3 सेशन है आई एम गोइंग टू जस्ट हैव अ रिकैप, बहुत डिटेल में नहीं। सो इनिशियली मैं रिकैप कराऊंगा, बाद में जो टॉपिक हमें आज पढ़ना है उस पर डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, फॉलोड बाय द एमसीक्यूज, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि 600 प्लस टेस्ट जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए हैं, इस सेशन को देखने के बाद आपको जो है उस टेस्ट को लगाना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यस, यहां पर आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय द यूपीएससी। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस वैकेंसी। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि मेडिकल डिवाइसेस इज डिफरेंट कैटेगरी एंड ड्रग इज डिफरेंट कैटेगरी। इट इज फॉर द मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी। सो हियर यू कैन सी, ये वाला पोर्शन हम लोग चला ही रहे अभी। पूरा वन शॉट वीडियो एनवायरमेंट पे मैंने डाली थी, यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि हमारी एक फैमिली यूट्यूब पर भी है तो हमें सबका ध्यान रखना होता है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन आप देखेंगे बेसिक नॉलेज में इन्होंने केवल एक लाइन लिख दिया,
दे हैव जस्ट गिवन वन लाइन सिलेबस, व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड दैट, वो एक एक्सपीरियंस मेंटर, एक प्लेटफॉर्म। तो आप एक मेंटर की एक्सपीरियंस को भी देखने वाले हैं, प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को महसूस करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज देयर, रीजनिंग एंड एबिलिटीज देयर, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स खत्म हो रहा है, इट इज अबाउट टू फिनिश, एक आध दो सेशन में खत्म हो जाएगा, फॉलोड बाय द एमसीक्यूज। सो इस सेशन के बाद 30 to 40% सिलेबस आपका आराम से कवर होने वाला है। जनरल साइंस, नाउ कमिंग ऑन दिस, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, बेसिक नॉलेज एक प्रोफेशनल से, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, यस दिस इज कंप्लीट John Dev, it is going to be one of the complete and one of the best video you are going to get on the internet. Best fundamentals, जब मैं बेस्ट कहता हूं कोई चीज तो बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सो हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना होता है। देन वी नीड टू डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि हार्डवेयर, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, these are the important components we need to discuss in hardware. In software, some system software will be there, some application software will be there, some programming software will be there, and some user interface will be there. Then again, an important topic, that is operating system and file management. इसके पिछले सेशन में we have discussed these whole topics. Productivity tools we have already discussed, right? Now we are going to discuss this whole internet. अब देखो इतनी बड़ी, these are the things we are going to discuss in single short videos. Basics of IT and digital technology, including computer languages. So these whole topics we are going to cover in this video. Computer security and maintenance. So all about this today's session is going to be a complete session. Yes. अब क्योंकि कुछ चीजें सेशंस हो चुकी हैं, some sessions have been came, so I'm going a quick recap so that जो लोग बाद में जो डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा साथ में आ जाए। So computer simply word means any devices or any electronic devices that is having the basic function to compute or calculate. किसी भी चीज की गणना करना, चीजों को एक्यूरेट डेटा देना, रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रोल है, दैट इज बेसिकली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, यू आर एनफ मैच्योर, आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है, कोई भी नॉलेज खड़ा होता है, तो वो दैट इज ऑन द बेस, सो बेस शुड बी वेरी क्लियर। यस, हियर यू कैन सी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी फुलफिल्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। यस, चार्ल्स बेबेज को जो है क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस मैनुअली की, तो इट वाज टाइम टेकिंग प्रोसेस, मैनुअली दे वर गोइंग फॉर द कैलकुलेशंस, इनिशियली दे हैव गॉन फॉर द मैनुअल, but it was time taking process, accuracy was not there, lot of mistakes were there, that's why to faster the calculation, to have a accurate data, they have just gone for this discovery. So here I have written one word, necessity is the mother of invention. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सिंपल सी बात है, हम सभी सुनते आ रहे हैं। यस, सो कंप्यूटर में अगर आप देखें तो देयर विल बी थ्री थिंग्स, जो भी कंप्यूटर में चीजें जाती हैं, दैट इज इनपुट और रॉ डेटा, वो चीजें प्रोसेस होती कहां पर, खोपड़ी में, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और स्टोरेज। सो थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सीपीयू, आपके खोपड़ी, आपके दिमाग। तो आपकी पूरी बॉडी किससे कंट्रोल हो रही है, सीपीयू से, यानी अपन का सीपीयू क्या है, ब्रेन। देन इट इज गोइंग टू, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक द डेटा इन रॉ फॉर्म, कोई यूज नहीं बहुत ज्यादा उसका, वी आर गोइंग टू गिव सम कमांड, हियर द प्रोसेस इज गोइंग टू बी देयर, and that is mainly the function of CPU, central processing unit. After that process, that is going to give output in the information. Information मतलब सूचना, ऐसी सूचना जो हमारे काम की हो, जो हमारे यूज की हो, इस तरीके से। So here you can see in a detailed way, arithmetic unit is there, control unit is there, storage is there. So CPU is having three parts: storage unit, control unit and arithmetic unit. Yes. ये सब सारी चीजें जो है कंप्यूटर काम होते हैं, ये सब बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इनपुट क्या होता है, जो चीज हम कोई चीज एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, दैट इज द इनपुट। अगर किसी डिवाइस से करें, दैट आर द इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड से हमने कमांड दिया, सर्च टू टेक्स्ट अकेडमी, सो कीबोर्ड का यूज करके कोई चीज हमने सिस्टम में एंटर किया, दैट इज इनपुट डिवाइस। कंट्रोल यूनिट, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। जैसे मान लो मैंने एक बार अपना फाइल मैनेजर खोला, फिर उसके बाद मैंने ट्यूटॉक्स अकेडमी की साइट खोली, फिर मैंने इंटरनेट यूट्यूब चला लिया, तो जो पहले कमांड, वॉट एवर द कमांड दैट विल बी गिवन फर्स्ट, इट विल बी प्रोसेस फर्स्ट, और आप देखोगे एक क्लिक पे तुरंत। सो हाउ मच कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी फास्ट। आप एक क्लिक करते यूट्यूब चलने लगता है, एक क्लिक करते हो tutoxacademy.com की साइट खुल जाती है, इट्स वेरी फास्ट। तो प्रोसेसिंग आप समझ सकते हो। यस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीयू,
So calculations, basically the function of calculation or any decision making process is going to be taken by this. These were the questions we have given. Then next step important topic is generation of computer. So मैंने आपको बताया था कोई भी चीज कब आती है, जब पिछले सिस्टम में कुछ खामियां थी या टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस और हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं. So here you can see first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation computer are going to be there. तो presently we are in the fifth generation, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, आप एआई की बात कर रहे हो. सो दीज आर द एडवांस सिस्टम. दिस इज द पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में. लेकिन इन सब में जनरेशन में क्या हुआ है? फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन में एक चीज कॉमन रही है कि स्टोरेज कैपेसिटी हैव बीन इंप्रूव्ड, कैलकुलेशन हैव बीन फास्टर. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. बाकी हर जनरेशन में कुछ खास बातें थी. जैसे अगर बोला जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे फोर्ट्रान, कोबॉल, बेसिक, स्नोबॉल, एल्गोल, ये जितने भी भाषाएं ये कब आई? दैट वर इमर्ज्ड इन द सेकंड जनरेशन. ठीक है, चलिए ये सब. थर्ड जनरेशन में फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या सिलिकॉन चिप्स वर इवॉल्व्ड. फोर्थ जनरेशन में आप देखोगे फ्लॉपी डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट सब चीज आ गया एंड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम हैज बीन केम. सर डेटा मैनिपुलेट कर सकता है कंप्यूटर? यस, बिल्कुल कर सकता है एआई का यूज करके. जैसा आप डेटा फीड करोगे कंप्यूटर वैसा डेटा देगा. यस, देयर इज पॉसिबिलिटी. साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज. कुछ भी साइंस में पॉसिबल है. यस, फिफ्थ जनरेशन. सो दीज आर द डिवाइसेज यू कैन सी. ये सारी चीजें. फिर यहां पर एप्लीकेशन होता है. हार्डवेयर. इन हार्डवेयर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इनपुट डिवाइसेस. तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल्स क्या है? Whatever the things, whatever the device we are going to enter any data in the system, that is input devices. So keyboard का हमने यूज करके टाइप किया something like as we have searched tutexacademy.com. So वो साइट आई हमारे सामने खुल के, या फिर हमने एप्लीकेशन सर्च किया. माउस का यूज करके हमने क्लिक किया, इंफॉर्मेशन को एंटर किया. स्कैनर, MICR, OMR, बार कोड रीडर, वेबकैम, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप आवाज सिस्टम में जा रही है, फिर वहां से आउटपुट आ रहा है स्पीकर के फॉर्म में. Output devices, monitor, printer, whatever the things that are going to show the result. Once the input has been there, it has been processed and now it's time to show the result. That is output devices. Storage devices में hard disk, SSDs, these were the devices. आजकल cloud storage we are using. अब सोच के देखो ये जितना ऐप का डेटा ये कहां जाता होगा. Is it possible to store data in hard disk? एक 2 GB की वीडियोस हैं एक. It is not quite possible. आप कहते हो ना सर चार्जेस क्यों महंगे हो जाते हैं? क्योंकि स्टोर करना होता है. आप कहते हैं ना कि अनलिमिटेड वैलिडिटी है. अनलिमिटेड इट्स नॉट पॉसिबल. डेटा स्टोर होता है, उसका सब्सक्रिप्शन लगता है. तो जितने का मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला लग जाएगा. जितने का कोर्स लोगे उससे ज्यादा महंगा पड़ जाएगा हमें स्टोर करना. बाकी रूल्स रेगुलेशन है. सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर में बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, जैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उसको मदद करते हैं. देयर बेसिक फंक्शन इज टू असिस्ट. Yes, आशीष जी सब आ रहा है. इन लास्ट विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस. आपको पता है कि जब 233 पेज में लेके आया हूं तो जाहिर सी बात है मुझे पास करके पढ़ाना पड़ेगा और बहुत सटीक पढ़ाना पड़ेगा. पढ़ाने का पैटर्न यही है कि लास्ट में हम लोग क्वेरी सेशंस लेते हैं, बीच बीच में अगर समय होता तो ले लेते हैं. ठीक है, बीच बीच में अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो नहीं कवर कर पाएंगे. ठीक है, चलिए. तो आपके सेशंस को लास्ट में मैं एंटरटेन करूंगा और सारी चीजें जवाब दूंगा. ठीक है, लाइव क्लास में मकसद होता है कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए और आपको बिल्कुल, आप देखोगे अभी 2 घंटे पहले की भी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कवर दैट. यस, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस आपको दिख गया होगा, जैसे टूटेक्सो अकेडमी का ही सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेकिन चल कहां रहा है? विंडोज पे. चल कहां रहा है? एंड्रॉइड पे. चल कहां रहा है? iOS पे. तो iOS, एंड्रॉइड, विंडोज, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद कर रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज हैविंग द असिस्टिव फंक्शन. अब अगर एंड्रॉइड नहीं होता टूटेक्सो अकेडमी कहां चलाते आप? iOS नहीं होता तो टूटेक्सो अकेडमी कहां चलाते आप? सो दीज आर द एप्लीकेशन सिस्टम. यस, सो सिस्टम यूनिट, अब पता है आपको सारी चीजें. फिर पेरिफेरल डिवाइसेज में इनपुट, आउटपुट, अदर, इस तरीके से वी कैन क्लासिफाई. सीपीयू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से द ब्रेन और इंजन ऑफ द कंप्यूटर. अगेन आई एम सेइंग, ये मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं, मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ाता हूं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथी वीडियो एंड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग फॉर द रिव्यू. तो यहां पर चीजें थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं. यस यस, मोमेंटम नहीं ब्रेक करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन. सीपीयू को ही ब्रेन या इंजन बोलते हैं कंप्यूटर का. समझ गए? तो सीपीयू के 3 हिस्से हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी पार्ट. कभी भी आ जाए तो गलती से 2 नहीं लगाना है.
If in option it is given storage plus CU plus ALU, that will be the most suitable answer. Again, I am saying you, again I am giving you a mantra. In case of UPSC, UPSC is always choosing the most suitable answer. हो सकता है in one questions there will be multiple options correct. You need to go for the suitable options only. अगर ऑप्शन में ALU CU प्लस मेमोरी है, that will be most correct. अगर मेमोरी नहीं है, ALU CU है, then that is going to be the second most correct answer. Got the point? Yes. और इसकी स्पीड किसमें गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, मैंने आपको प्रैक्टिकली अपने पीसी का दिखाया था. ठीक है, चलिए. अरिथमेटिक नेम इटसेल्फ, इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन. कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट. मेमोरी, मेमोरी अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी मेमोरी जिसमें कि रैम और रोम. ठीक है, आपने देखा होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. तो रैम की प्रॉब्लम क्या है, देखो अच्छी बात क्या है कि जैसे हमने पीपीटी खोला तो कुछ भी खोलने के लिए पेज, वट एवर द पेज यू आर गोइंग टू ओपन, इट जस्ट नीड अ स्पेस. तो सबसे पहले जो मेमोरी कंप्यूटर यूज करता है वो रैम यूज करता है. हार्ड डिस्क और ये सब नहीं यूज कर रहा है, वो रैम यूज कर रहा है उस टेम्पोररी स्पेस के लिए. सो इसीलिए रैम ज्यादा जरूरी है. अगर आपका सिस्टम i5 है, i7 है, तगड़ा सिस्टम है, जनरेशन ज्यादा है उसकी, तो यू नीड टू हैव अ गुड रैम. 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, like this type of RAM should be there. So primary memory is RAM and ROM. Got the point? Secondary और auxiliary memories क्या होती हैं? Non volatile. RAM की प्रॉब्लम क्या? That is volatile in nature. अगर हमने PC बंद किया, all data will be erased. But in case of permanent memory, it is not going to be erased. हार्ड डिस्क का डेटा ऐसे नहीं उड़ता है. आप सिस्टम बंद कर दो, हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा, Z ड्राइव में, D ड्राइव में, SSD में पड़ा रहेगा. So these are the non-volatile. जबकि यहां पर प्राइमरी मेमोरीज में RAM and ROM and they are mostly volatile in nature. ROM आपका non volatile हो सकता है क्योंकि डेटा वहां पर लिखा रहता है. जैसे आपने देखा होगा BIOS सिस्टम. So BIOS is the part of ROM. Yes. Random access memory. Yes. Work space for the CPU. CPU को काम करने के लिए थोड़ी सी जगह देता है, that is CPU. Volatile in nature होता है. Read only memory. Non volatile होता है, permanent होता है. ROM non volatile होता है. Again, it's very important to take care of that. यहां पर बूट करने के लिए जब आप कभी विंडोज वगैरह करते हो या फिर कभी अपडेट मांगता है तो आपका सिस्टम बूट करता है, बायोस अपडेट होता है, तो दैट इज रॉम. चलिए हार्ड डिस्क के बारे में. हार्ड डिस्क में मूवेबल पार्ट्स होते हैं और इसी का अल्टरनेट उपाय क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव. राइट नाउ इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क मार्केट में आप देखो एसएसडी. प्रॉब्लम क्या है? एसएसडी का प्राइस ज्यादा है लेकिन ये एक्यूरेट है, फास्टर है, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, बहुत दिन तक डेटा स्टोर कर सकते हो. ये तो गिर गई, एक बार मैंने एग्जांपल दिया था आपको, हार्ड डिस्क गिर गई तो खत्म. तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स है. कैचे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, ये सब सारी चीजें. पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स, यू नीड टू राइट डाउन द एग्जांपल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? दिस आर द वेरी एग्जांपल्स. सॉफ्टवेयर्स आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. हियर यू कैन सी इन शिफ्टर्स, सो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज इंक्लूडिंग ड्राइवर्स आल्सो. सो दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. यस. कस्टमाइज पैकेजेस में आपने कोई ऐसा ऐप बना जैसे टूटैक्स वगैरह में, हमें लाइव क्लास भी चाहिए, हमें नोट्स भी डालना है, सो वी हैव कस्टमाइज्ड दैट एप्लीकेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज. सो टूटैक्स अकेडमी किसका एग्जांपल है? कस्टमाइज पैकेज का एग्जांपल है. इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट इज अ कस्टमाइज पैकेज. जनरलाइज में क्या है? जैसे एमएस ऑफिस वगैरह, दैट इज सॉफ्टवेयर बट दैट इज कॉमन टू ऑल. आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है. एवरीबॉडी इज यूजिंग एमएस ऑफिस, सो दैट इज जनरलाइज. यस. ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन है? यूनिक्स, विंडोज, ये सब सारी चीजें. गॉट द पॉइंट? ये सब जनरलाइज पैकेजेस में, कस्टमाइज में एज पर द रिक्वायरमेंट. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपको ऐसे पकड़ा दिया जैसे सांप सीढ़ी वाला, जैसे मोबाइल आज 5G के जमाने में. सो हाउ यू आर गोइंग टू फील? पहले जमाने में इस तरीके से, अभी भी सिस्टम है, लाइनेक्स सिस्टम है. यू आर गोइंग टू गिव द कमांड इन द कंप्यूटर एंड इट इज गोइंग टू गिव द डेटा इन दिस फॉर्म. आपको ये फॉर्म में मजा आ रहा है, इस पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरफेस, दिस इज प्रोवाइडिंग. ये हार्डवेयर है पूरा सिस्टम, आई एम द यूजर. सो हमारे बीच ये इंटरफेस का काम कर रहा है, हमारे एक्सपीरियंस को बेहतर कर रहा है. इट इज इंप्रूविंग आवर एक्सपीरियंस. तो हमने क्लिक किया ऐसे तो सारी इंफॉर्मेशन खुल गई. अगर मैं टाइप करना तो कितना इरिटेटिंग हो सकता है. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो आज आप जो मोबाइल और ये सब सारी चीजें, बढ़िया बढ़िया फोटोज वगैरह देख पा रहे हो, से थैंक यू टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यस. बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर दिए थे. कब ऑपरेटिंग सिस्टम आया? 1915 के आसपास, जब माइक्रोचिप्स वगैरह आई तभी आई. और 1980s और 19 में जो है आपको जीपीयूज वगैरह दिखाई देंगे, सारी चीजें. दीज आर द रोल्स फॉर की फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सो इन प्रीवियस सेशन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कर्नेल. कर्नेल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. यस. ये so already we have talked about this operating system, real time operating system, network operating systems. Some examples we have discussed. These are the common examples: Linux, Mac
ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल का है। iOS किसका? एप्पल का है। एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। सो लाइनेक्स क्या? ओपन सोर्स है, मतलब सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट अ पेड सर्विस। एंड्रॉइड। बाकी फाइल मैनेजमेंट के बारे में वी ऑलरेडी टॉक्ड। फाइल क्या होती है, फोल्डर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रिबन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कभी एमएस ऑफिस या प्रोडक्टिविटी टूल्स वगैरह पढ़ते हैं, वी नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल। हमें अपने पीसी को खोलना और एक एक ऑप्शंस को वी नीड टू एक्सप्लोर एंड वी नीड टू राइट डाउन द शॉर्टकट्स आल्सो, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे ये मैंने पूछा था, ये जो विंडो आप एमएस वर्ड खोलते ऊपर दिखता है, तो आपने बोला इट इज टूल बार। यस इट्स टूल बार, लेकिन इसको एग्जैक्टली कंप्यूटर की भाषा में रिबन बोलते हैं। बटन आइकन्स जितने भी टॉप पे दिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिबन्स। सो कंप्यूटर की भाषा में। साहित्य की अपनी भाषा होती है, फार्मेसी की अपनी भाषा है, मेडिकल की अपनी भाषा है, कंप्यूटर की अपनी भाषा है, लॉ की अपनी भाषा है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन लैंग्वेजेस, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर आल्सो। यस, कॉमन फाइल एक्सटेंशन नेम, जैसे संजय डॉट डॉक फाइल, डॉट पीडीएफ। तो फाइल के लास्ट में जो कुछ नेम्स होते हैं 3 to 4 अक्षर के, डॉट पीडीएफ, डॉट पीपीटीएक्स, दीज आर द एक्सटेंशन। इट मींस एक्सटेंशन आर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ फाइल, किस तरीके की फाइल है। अगर वो पीडीएफ है तो पीडीएफ वाले सॉफ्टवेयर खुलेगी, वर्ड है तो वर्ड वाले फाइल से। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, अगेन आई एम सेइंग ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक्स। ये सब दीज आर द शॉर्टकट्स, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दैट। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये सब शॉर्टकट्स यू नीड टू गो थ्रू दैट, दीज आर देयर। यस, दीज आर द शॉर्टकट्स। फिर एमएस वर्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स है जो आपके फंक्शंस को इंप्रूव करते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एमएस पिवोट टेबल, अ पिवोट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिवोट टेबल क्या होती है? अगर एक्सेल में बहुत सारा डेटा है, सर्टेन लाइक सेल्स डेटा इज देयर, मान लो कोई आइटम नेम इज देयर, सेल आइटम क्वांटिटी कितनी है, ईयर कितना है, प्राइस कितना है, ये डेटा है। इस डेटा को एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देना कि इस साल में कितनी सेल हुई थी, कितने का रेवेन्यू कमाया आपने। तो एक्सेल में अगर आप अच्छे तरीके से पिवोट टेबल का यूज करते हो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यू कैन हैव अ गुड डेटा, यू कैन हैव अ रिप्रेजेंटेशनल डेटा दैट इज कॉल्ड एज पिवोट। तो मैं ये स्लाइड शेयर करूंगा तो आप यहां से आराम से देख भी सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले इट अगेन, एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं अगर आप देखना चाहो तो। हियर यू कैन सी, जस्ट हैव अ लुक। आवाज तो नहीं आ रही है बट आप समझ सकते हो थ्रू दिस वीडियो। यहां पर देखो, सी दिस इज गोइंग टू बी द डेटा, यू कैन सी ओवर हियर। यस, you can change it in representational form, right? yes, तो जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करके आप कहां से, इंसर्ट से, पिवोट टेबल आपका होम पेज पे आ रहा है, पिवोट टेबल ऑप्शन। यस, यहां पर यू कैन जस्ट कैलकुलेट। सो समझाने का मेरा तरीका ये बेसिक है कि पिवोट टेबल जो है आप एमएस एक्सेल में कर सकते हो और बहुत सारे डेटा को एक रिप्रेजेंटेशनल डेटा में आप कर सकते हो। जैसे डेटा एनालिस्ट करते हैं तो दे आर यूजिंग द पिवोट टेबल्स, और बहुत सारे कोडिंग्स वगैरह यूज कर रहे हैं। सो बहुत सारे रॉ डेटा को वी आर गोइंग टू चेंज इन द रिप्रेजेंटेशनल डेटा ताकि उसका यूज किया जा सके। दैट इज पिवोट टेबल्स विद द हेल्प ऑफ पिवोट टेबल्स। गॉट द पॉइंट? तो पिवोट टेबल आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ स्टक हो गया है। नाउ दिस इज द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टडी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा समय लेके तसल्ली से इत्मीनान से पढ़ते हैं। और यहां पर आप एक टीचर की खूबसूरती देखने वाले हो, शकल की नहीं, उसके एक्सपीरियंस की, उसके तजुर्बे की। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? मेरा प्रोसेस तरीका यही है कि मैं पहले थोड़ा सा आपको रिदम में, पीस में ले आता हूं, देन हम चीजों को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब दीज आर द शॉर्टकट्स, यू कैन सी ओवर हियर। यहां पर कंट्रोल ए से चीजों को, कंट्रोल ए आप करोगे सारी आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो कुछ फाइल्स है ढेर सारी, कंट्रोल ए विल बी देयर, इट विल बी सिलेक्टेड। कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ई फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट, आई फॉर इटैलिक्स, जे फॉर जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये सब सारी चीजें। सो शॉर्टकट्स यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दैट। आपसे पूछा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, एंड ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कभी पूछ दिया जाए, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट आपको खोलना है, कंट्रोल प्लस एन। अगर एग्जिस्टिंग आपको खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ, राइट? यू गॉट दैट? कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डब्ल्यू, किसी फाइल को क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, सीधे यहां पर आ जाएगा। F1 से हेल्प। अब देखो, अभी आपसे पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी कीज होती हैं, तो कैसे बताओगे आप?
F1 से लेके F2। तो एक बार कीबोर्ड पर भी नजर मार लेना आप थोड़ा सा, शॉर्टकट वाले जो छोटे से किट्टी से कीबोर्ड नहीं आते, जो बढ़िया जो प्रोफेशनल कीबोर्ड आर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक बार जस्ट विजिट कर लेना कि कितनी शिफ्ट की बटन होती है, कितनी फंक्शन की बटन होती है, कौन से बटन से क्या होता है, जस्ट हैव एन आइडिया। कीबोर्ड को भी अच्छे से नहीं हारना, यूपीएससी कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। जैसे फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेके F12, सो फंक्शन कीज आर 12 इन नेचर। यस, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पर 4 बिट को बोलते हैं हम लोग 1 निबल, 2 निबल यानी 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1024 बाइट का मतलब 1 केबी। तो 1 केबी की जो फाइल होती है उसमें आप देखो कितना होता है, 1024 बाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क द बेसिक क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू शुड हैव दिस डेटा। यस, अब यहां से सारी चीजें अब देखो, पेंटाबाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी देयर यू कैन से, ठीक है। 1024 यानी 1000 केबी से क्या होगा, 1 एमबी बन गया, ठीक है। 1024 एमबी से क्या हो गया, जीबी बन गया, 1 जीबी बन गया। 1024 जीबी से 1 टीबी बन गया, 1024 टीबी से 1 पेंटाबाइट बन गया। तो ये आपको बेसिक कैलकुलेशन यू शुड बी देयर। यस, उसके अलावा कुछ यहां पर है, CDAC किसका नाम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, सम एब्रिविएशंस दैट इज मोर कॉमन विद दिस कंप्यूटर, यू नीड टू स्टडी। अब यहां पर शायद बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक शॉर्ट में एक बुक से लिया इसको, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रैम रोम का फॉर्म, बायोस का फॉर्म क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, LAN 1 का क्या है, CPU का क्या है, ENIAC क्या है, व्हाट इज HTML and ICNet, OMR का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट हैव अ लुक बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क द MCQs क्वेश्चन। तो एक बार सरसरी निगाह से आप गए रहोगे तो आप ऑप्शन टिक कर लोगे, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल द क्वेश्चन। आप सोच के देखो, मुझे दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आ सकता है, एंड आई नीड टू गो फॉर द ऑथेंटिक डेटा। अभी देखना, आप जहां तक नहीं सोच सकते उससे ज्यादा मैंने सोचा हुआ है यहां पर। यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट। आज अगर खाना आप छोड़ दिया जाए और इंटरनेट अगर ना दिया जाए ना, तो आप तड़प के मर जाओगे। और सबसे ज्यादा दुख जो है ना, प्यार नहीं देता है, इंटरनेट की स्लो स्पीड। अगर इंटरनेट स्लो हो जाए और कोई काम करने बैठो तो प्यार से ज्यादा दर्द देता है इंटरनेट। कभी महसूस करके देखना इंटरनेट। सो इंटरनेट इज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। आज अमेरिका में बैठे ट्रंप क्या हमको बैठ के गरिया रहा है वो हमें पता है। व्हाट ट्रंप हैज टेकन द डिसीजन। सऊदी और पाकिस्तान के बीच पैक्ट हो जाता है, डिफेंस पैक्ट, और चर्चाएं पूरी दुनिया में होती है कि कल को भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है, इन केस, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट। इंफॉर्मेशन आर जस्ट 1 क्लिक अवे। सो इंटरनेट क्या है, एक जाल है, अंतरजाल जिसको हिंदी में बोलते हैं। इट्स अ नेटवर्क, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर बीइंग, मिलियन बिलियंस ऑफ कंप्यूटर बीइंग अटैच्ड, और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और नेहा जी, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट हो गए क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप पे आ जाएगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब देखेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स, या आप कहें तो मिलियन बिलियंस में कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और डेटा को शेयर कर रहे हैं। आज एक क्लिक से हमें अमेरिका की इंफॉर्मेशन पता लगती है, इंडिया में क्या चला सब कुछ। तो आप कह सकते हैं इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क है उनका ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल का मतलब, वैश्विक का मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर पड़ रही है तो उसका हमारे ऊपर असर क्या पड़ रहा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। अमेरिका और चाइना टैरिफ खेल रहे हैं, अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, व्हाट एग्जैक्टली द इंपैक्ट इज गोइंग टू बी देयर। तो इंटरनेट आज क्या नहीं करा रहा है, इंटरनेट से आप हमसे बात कर रहे हो, आज इंटरनेट की ही वरदान है कि आज हमसे जुड़ पा रहे हो आप। एक गली नुक्कड़ में भी, एक कोने पर भी रहते हुए एक टीचर पढ़ा ले रहा है और आप पढ़ पा रहे हो कहीं से भी। एवरीबॉडी हैज द सेम एक्सेस, सो यू कैन से राइट टू इक्वालिटी। सभी को एक जैसा बेहतरीन टीचर मिला, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो चैट, वीडियोस, ऑडियो, एवरीथिंग इज बीइंग रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, हिंदी में बोला जाए तो अंतरजाल जिसको बोलते हैं, या फिर इट्स अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, यू कैन से इंटरनेट। अभी आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले जो है कुछ केबल कट हो गई थी। बहुत सारे इंटरनेट जो आता है ना दूर दूर से देशों से, वो केबल के थ्रू, सी केबल्स के थ्रू आता है। तो कभी मछली आया, जहाज, किसी से भी टूट गई तो इंटरनेट डिसरप्ट होता है। चलिए, मैंने क्या कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म हुई। इसका मतलब इंटरनेट के पीछे भी कुछ आवश्यकता रही होगी, समथिंग वाज देयर।
तो आप देखोगे कोल्ड वॉर क्या था? यूएसएसआर, जिसका अभी एक हिस्सा कौन है? रसिया, यूएसएसआर सोवियत संघ, और दूसरा कौन था? अमेरिका, अमेरिका के साथ नेटो, यूएसएसआर के साथ जो और ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे। तो दोनों के बीच वैचारिक लड़ाई थी। कोल्ड वॉर वॉज बेसिकली किसके? इट्स ऑल अबाउट मेंटलिटी, इट्स अबाउट विचारधारा, आइडियोलॉजी। शस्त्रों से लड़ाई नहीं हो रही है, आइडियोलॉजी की, क्योंकि कम्युनिस्ट देश था चाइना, सोशलिज्म पे काम करता था रसिया, यूएसएसआर, जबकि अमेरिका वॉज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीवादी देश था, पैसा बनाने के मूड में था। तो लड़ाई किसकी थी? नहीं, वी आर द सुपीरियर्स, कैपिटलिज्म इज द सुपीरियर्स। तो इनके बीच लड़ाई चल रही थी, और उसी दौरान आप देखोगे स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और अमेरिका ने उसको काउंटर करने के लिए, स्पेस प्रोग्राम रसिया का हो चाहे स्पेस प्रोग्राम अमेरिका का हो, ये कोल्ड वॉर के दिन आप देखोगे बहुत तेजी से स्पेस फाइट हुई इनके बीच। उसी समय जब स्पुतनिक को लॉन्च किया गया, यूएसएसआर ने लॉन्च किया, यूएस हरकत में आ गया। यूएस डिफेंस ने इसको बोला कि नहीं यार, हो सकता है कि दे कैन हैव अ न्यूक्लियर अटैक। तो आप देखोगे इंटरनेट वाज इवॉल्व्ड इन 1969 अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड एज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। सो ये जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज दुनिया में थी उनको आपस में जोड़ने के लिए, रिसर्च कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, और साथ साथ जो है अमेरिका में डिफेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहां पर भी बात साबित होती है। सो 1969 वाज द ईयर, दैट वाज द टाइम व्हेन इंटरनेट हैज केम। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर, आपस में कोल्ड वॉर खेल रहे थे दोनों। तो बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह आए, सारी चीजें, प्रोफेशंस आई, एंड यू कैन सी जनवरी 1st 1983 इज कंसीडर्ड एज द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक नया प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया गया, जिसको बोला गया ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, और इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल, आईपी। समझ गए? तो टीसीपी और आईपी को इंट्रोड्यूस करते ही आप बोलोगे कि इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की बैकबोन, दीज आर द बैकबोन। अभी ये क्या है, आईपी क्या है, टीसीपी क्या है, एज द सेशन विल बी गो ऑन, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। यस, अब आपस में क्या, डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में बात कर सकते थे। तो कायदे से जो बर्थडे था वो इंटरनेट का, वो 83 में था, बट इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 1969, कोल्ड वॉर का टाइम। आप देखोगे कब तक चला कोल्ड वॉर? 1991, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। तो अगर भारत के पूरे दुनिया के इतिहास में देखा जाए तो 1991 वाज अ गेम चेंजिंग ईयर। भारत के इतिहास में भी 1991 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट, एलपीजी कॉन्सेप्ट जो आया था, नरसिम्हा राव जो थे उस समय, उनके टाइम पर हम लोग के पास कितना, हमारा रेवेन्यू वाज वेरी लेस, भारत डिफॉल्ट के कगार पे था। तो उस समय जो है मनमोहन सिंह जी शायद वित्त मंत्री थे, बहुत समझदारी से उन्होंने काम लिया, और आज देश हालत ये है। आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल उस समय जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो आप कितना भी उनको कोस लें, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी की हैं। एक पढ़े लिखे शिक्षक के तौर पर अगर आप जज करेंगे उन्हें, उनको रिव्यू करेंगे, तब 90s में आप देखेंगे इंटरनेट, ARPANET, और फिर FSNet और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स आ गए, और जिन्होंने जान डाल दी पूरे इंटरनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो आईएसपी क्या है सर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एयरटेल, जियो, जो भी अलग अलग लोग हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? कंप्यूटर में चाहिए होगा, फिर हमें फोन कॉल के लिए फोन केबल या डीएसएल या वायरलेस मॉडेम चाहिए होगा, फिर हमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर टीसीपी या आईपी चाहिए होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तभी तो हमारे पास वेब ब्राउजर या ईमेल होगा, तभी तो हम बात कर पाएंगे आराम से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आपके लोकल एरिया में देखो, जब आप वाईफाई लगाते हो तो आपको एक आईएसपी द्वारा जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आईएसपी। यस, इंटरनेट पर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सवाल ये होना चाहिए, क्या नहीं कर सकते? एवरीथिंग। तो ये कहना कि नहीं सर यही कर सकते, यही कर सकते, नो, आज ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस कि जहां पर बहुत एम्बिगुअस मामला हो। हाँ, पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर थ्रू इंटरनेट वी कैन डू दिस इन फ्यूचर, वी कैन डू लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। यस, चलिए अब आते हैं थोड़ा वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे आप खोलते होगे www.tutaxoacademy.com, तो ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर ये नहीं होता tutaxoacademy.com कैसे खुलता है? tutaxoacademy.com। यहां समझो, मेन कोचिंग का नाम क्या है? Tutaxo Academy, लेकिन ये
कहां पर इंटरनेट, आज हम आप मुझे कैसे जुड़ रहे हो, ट्यूटैक्सो अकेडमी को कैसे आप ऑथेंटिक मान रहे हो, आप यहां पर सर्च कर रहे हो, इंटरनेट पर अवेलेबिलिटी इज देयर। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर बहुत सारे वेब पेजेस जुड़े हुए हैं। आप खोलोगे, जैसे देखो, जैसे यहां पर आप डालो, चलो ट्यूटैक्सो अकेडमी को सर्च करते हैं, जरा प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। ये देखो HTTPS एक प्रोटोकॉल है, देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल के तहत www.tutaxoacademy.com, सो वर्ल्ड वाइड वेब। तो जैसे आपने इसको खोला, क्लिक किया आपने साइट को, देखो यहां पर पेजेस हैं, कोर्सेज का पेज है, यहां पर फ्री टेस्ट का पेज है, अबाउट अस का पेज है। सो यहां पर ये क्या है, वेबसाइट क्या है, नंबर ऑफ वेब पेजेस आर देयर। तो वेब पेजेस आर कनेक्टिंग, कहां पर कनेक्टिंग है, वर्ल्ड वाइड वेब पर। एंड डॉट कॉम क्या है, डॉट कॉम इज बेसिकली डोमेन, .in, .org, .edu, .com, these are the domain. Got the point? चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा बेसिक जाते हैं हम लोग, चलिए फटाफट। यस, तो वर्ल्ड वाइड वेब या वेब किसका पार्ट है, इंटरनेट का। तो फर्स्ट वी नीड टू स्टडी द इंटरनेट और उसका एक हिस्सा। अगर इंटरनेट नहीं होता तो www.com कहां आप सर्च कर रहे होते। यस, और ये जो वेब है इसको आप कैसे देख सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आपने गूगल क्रोम पे डाला, ठीक है, आपने मोजिला पे डाला, तभी तो आप सर्च कर पाए। तो ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेट का एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कब कर पाओगे, जब आप ब्राउजर्स यूज करोगे। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है विच इज कॉमन सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स। तो बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, वो HTTPS क्या था, दैट वाज रूल, दैट वाज प्रोटोकॉल टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट अक्रॉस द इंटरनेट। तो आज जितना भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वेबसाइट पे, पूरे इंटरनेट पे, दुनिया का कोई भी .com है तो कोई भी, अमेरिका में बैठे बैठा, सऊदी में, दुबई में, कोई भी, एवरीबॉडी कैन सर्च द tutexoacademy.com। यस, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको वेब क्यों बोला गया, क्योंकि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। अब देखो, जैसे आपने www डाल के tutexoacademy.com बोला, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस खुल गए। तो वेब इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर्स। तो स्टोर सर्वर्स पर स्टोर है और लोकल कंप्यूटर से जो है जुड़ जा रहा है। ठीक, अब इन वेबसाइट पे देखो पेजेस हैं, इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज, एवरीथिंग इज देयर। यस, चलिए अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं, आया कैसे ये वर्ल्ड वाइड वेब यहां पर। तो टिम बर्नर्स-ली बहुत ही की इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड वाइड वेब को जो है डेवलप करने में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन दिस। मैं बताता भी हूं, तो जहां मैं बताऊं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसी फैक्ट को लिख लिया करो, बिकॉज दिस इज द फैक्ट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड रिसेंट इवेंट्स। टिम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। कभी आपसे पूछ दिया जाए कब, 1989 में, सन में काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको बोलते हैं सर्न, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये भाई साहब काम कर रहे थे। वहीं से काम करते करते इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की जो है खोजना स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखोगे, फर्स्ट वेबसाइट एट सर्न इन द वर्ल्ड, पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी सर्न में इन्होंने। आज देखो वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जांपल, HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सारे वेब पेजेस इंक्लूडेड हैं। ट्यूटैक्सो अकेडमी हमारा नाम है, .com क्या है, डोमेन है। ठीक है, चलिए, तो डोमेन आपको लेना पड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब तो एक ऐसा सिस्टम इंफॉर्मेशन का जहां पर कंटेंट शेयर हो रही है ओवर द इंटरनेट थ्रू यूजर फ्रेंडली वेज। Got the point? And we are using what? We are using a specific rules that is called as hypertext transfer protocol, that is called as HTTP. और पहली बार आप देखोगे ये सारी चीजें जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है सारी चीजें इन्वॉल्व की गई। अब देखो, अभी डेटा कहां जाता होगा, ये जो वेबसाइट चल रही है इसके पीछे वेब होस्टिंग सर्विसेज होती है, यानी सर्वर्स होता है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो इंडियन सर्वर्स में डेटा आ रहा है, ये जो वेबसाइट चलती है इसके पीछे वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं। इसका मतलब डेटा कहां स्टोर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, समुद्र के नीचे स्टार्ट हो रहा है, स्पेस में हो रहा है, यूएस बेस्ड सर्वर्स। तो आप देखोगे जहां वो बताते हैं कि कहां कहां डेटा आपका वेब होस्टिंग सर्विसेज कहां कहां पर सर्वर्स हैं, इंडिया में है, यूएस में है। तो आपने देखा होगा कि सर्वर्स रूम बहुत जो है उनको बहुत वेल मेंटेन किया जाता है, समुद्र के नीचे भी सर्वर डेटा पाए जाएंगे, स्पेस में भी पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर आप देखोगे इतना सारा डेटा। तो जो सर्वर है, रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, वो लोकेट किए जाते हैं कि स्पेसिफिक
इंफॉर्मेशन द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको बोलते हैं यूआरएल। तो पूरा का पूरा ये जो है www.tutaxoacademy.com, ये पूरा मिला के क्या है? यूआरएल। यूआरएल का मतलब वेबसाइट का लिंक। समझ गए आप? चलिए, तो यूआरएल क्या है? वेबसाइट के लिंक। टिम बर्नर्स-ली ने जो है इसको खोजने की कोशिश की थी जब सन में थे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में प्रोटोकॉल को फॉलो करके शेयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए, ये टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, हाइपरलिंक क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी लिंक होती है ना जो क्लिकेबल होती हैं, हाइपरलिंक्स। यू हैव सीन दैट, यस। अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है? तो मैं आपको निचोड़ दिखा दूं एक डायग्राम से। ये देखिए, इंटरनेट में क्या हो रहा है? थ्रू आउट द वर्ल्ड कंप्यूटर्स आर बीइंग कनेक्टेड एंड दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर। जबकि आदमी, इंसान कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। This is going to be a representational diagram. So connecting people, that is the role of World Wide Web, and connecting computer network, that is the role of internet, you can say. So here you can say internet is interconnection of computer networks and massive network computer जो है सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, यस, प्रोटोकॉल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं, ये सब सारी चीजें। गॉट द पॉइंट? चलिए, अब आते हैं जरा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, आईपी एड्रेस, फिर IPv4, IPv6, ऐसा करके आपने कुछ इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस। सो प्रोटोकॉल, जहां पर प्रोटोकॉल होगा वहां पर सेट ऑफ रूल्स होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, प्रोटोकॉल तोड़ के शेख हसीना से मिलने गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो देयर आर सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आपको भीड़ में नहीं जाना है, आपको इस तरीके से नहीं करना मनमानी। ठीक है, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है दैट इज हैविंग द सेट ऑफ रूल्स फॉर रूटिंग एंड एड्रेसिंग पैकेट्स। पैकेट्स क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो भी इंटरनेट पे सूचना है वो पैकेट के फॉर्म में है। ठीक है, सो पैकेट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क एंड अराइव एट द करेक्ट डेस्टिनेशन। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच जाएगी, दूसरे की इंफॉर्मेशन तीसरे तक पहुंच जाएगी। सो से थैंक यू टू द आईपी एड्रेस। तो अगर हम किसी आईपी एड्रेस पे किसी को डेटा शेयर कर रहे हैं, इट मींस इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय द सेम पर्सन, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय एनी वन ऑफ देम। चलो अभी थोड़ा सा और समझते हैं। तो जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो स्मॉल पीसेस के तौर पर है, पैकेट्स के फॉर्म में है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को सही जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? आईपी एड्रेस। गॉट द पॉइंट? अभी ओवरऑल थोड़ा सा समझते रहो आप। ठीक है, चलो, तो एक बार जो पैकेट्स हैं जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचाना है वहां पहुंच गए अगर, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है? मोस्ट कॉमन जो कॉमन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी और यूडीपी को हम लोग जो है, आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एवरीबॉडी इज गेटिंग द वॉइस? ऑडियो इज क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बता दीजिए फटाफट, नहीं तो सेशन खराब हो जाएगा। क्लियर आ रही है? क्रिस्टल क्लियर आ रही है आवाज? वीडियो क्वालिटी इज गुड? देखो, ये कंप्यूटर हम सभी, वी आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, हम लोग सभी लोग को पता है, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स, तो आप इसको डिटेल में पढ़ना। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को दे देना, चीजों को समझा देना आसान भाषा में, आपको पढ़ना है। यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। यस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो जो भी डेटा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो वो डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर तक जा रहा है, कैसे जा रहा है वो? थ्रू द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ये बात आप समझ लो। चलो ये जरा समझते हैं। तो ये जो टीसीपी, आप देखो यहां समझ रहे होगा, टीसीपी वर्सेज यूडीपी, ये सब सारी चीजें। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब यूजर तक, दूसरे वाले यूजर तक पहुंच जाता है ना, वहां से कैसे डेटा शेयर हो रहा है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। ठीक है, ये बताता है कि डेटा कहां शेयर किया गया और किसको रिसीव किया गया है। सो थ्रू दिस टीसीपी, जो रिसीवर है दैट इज गोइंग टू गेट द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज टीसीपी। समझ गए? यूडीपी एक अनदर तरीका है जहां पर डेटा हम लोग भेजते हैं, लेकिन ये लेस रिलायबल है। सो मोस्टली वी आर यूजिंग दिस टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, टीसीपी वी आर यूजिंग टू सेंड द इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट।
गॉट द पॉइंट? थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड लाइन है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, अब आईपी एड्रेस क्या आपने देखा होगा 190.25.255 डॉट ऐसे करके इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अंक, कुछ 6-8 अंक की होती हैं, फिर कुछ कई सारे होते हैं उसमें, तो वो IP4 IPv6 की बात होती है, अभी हम बात करेंगे। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूनिक नंबर्स होते हैं असाइन टू एवरी कंप्यूटर और डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आईपी एड्रेस इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर और डिवाइस, इट इज स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर और डिवाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी आईपी एड्रेस है, जैसे मान लो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, तो पुलिस मुझे कैसे दबोचेगी या आप कुछ गड़बड़ करोगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईपी एड्रेस। किस आईपी एड्रेस से चीज अपलोड हुई है, किस आईपी एड्रेस से चीटिंग हुई है एग्जाम में, दे आर गोइंग टू ट्रेस एवरीथिंग, आईपी एड्रेस। तो आपका सिस्टम जो इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट हैज गिवन एड्रेस दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस को आप हल्के में नहीं ले सकते, आईपी एड्रेस को आप मैनिपुलेट भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली पकड़े ही जाओगे, आप इतने होशियार नहीं है हम लोग, समझ गए? चलो तो आईपी एड्रेस क्या है? यूनिक नंबर है जो सारे कंप्यूटर या डिवाइस को इंडिविजुअल जो है दिया जाता है, जिससे वो डिवाइस इंटरनेट से कम्युनिकेट होती है, और इंटरनेट से उसी स्पेसिफिक डिवाइस पे डेटा आता है जस्ट बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस स्पेसिफिक होता है, आपका एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस और दूसरे का आईपी एड्रेस, इट कुड बी डिफरेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। यस, अब उसमें दो मैकेनिज्म होती है, आपने कभी नाम अगर सेटिंग किया होगा ना IPv4, IPv6, ठीक है? तो IPv4 क्या है, यहां पर आप देखोगे ये जो प्रोटोकॉल फॉलो हम कर रहे हैं, मोस्टली अभी तक IPv4 ही था, लेकिन इसमें बहुत सारा डेटा नहीं आ रहा था, देयर वाज लिमिटेशन। तो अब हम कॉन्सेप्ट किसका है? IPv6 का। अभी पढ़ोगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझोगे आप। तो IPv6 जो है ज्यादा स्पेस दे रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल और डेटा को स्टोर करने का, इसलिए IPv6 ज्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू IPv4। IPv4 सैचुरेट हो चुका है। गॉट द पॉइंट? यस। अभी और थोड़ा समझते हैं IPv4 क्या है। इस तरीके का आपने आईपी एड्रेस देखा होगा, तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर रही है इंटरनेट प्रोवाइडर की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो कुछ भी कांड इंटरनेट पे करोगे, कुछ भी बैठे बैठे करोगे, चाहे वीपीएन लगा जो कुछ भी, आप पकड़े जाओगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस हमेशा ट्रेस होता है। यस। तो 7 बिलियन या उससे ऊपर के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन IPv4 में केवल 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस ही आप जनरेट कर सकते हो, या फिर इतना ही, देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस। तो इसीलिए IPv6 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस को आप जनरेट कर सकते हो, बिकॉज यू आर गिविंग स्पेसिफिक कंप्यूटर या डिवाइस वाइज आईपी एड्रेस आप दे रहे हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। 140 करोड़ तो हम ही लोग हैं, बहुत सारे, कितने करोड़ हम लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, तो इतने तो आप देख ही सकते हो। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। यस। तो दो वर्जन है आईपी एड्रेस के, वन इज IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 बहुत पहले से चला रहा है, 1980s का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देयर आर सर्टेन स्पेस, बहुत कम स्पेस है, एंड बहुत कम नंबर पे जो हम लोग आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आईपी एड्रेस वी कुड जनरेट, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ IPv6। तो अगर पूछा जाए कि करंटली कौन सा चल रहा है, IPv6 क्यों चल रहा है, बिकॉज उससे बहुत सारे आईपी एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो। यस। तो IPv6 का कॉन्सेप्ट 1996 में आया। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा IPv6 IPv4। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लैन वर्सेस वैन। ठीक है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे जहां पर मेरा स्टूडियो, जहां पर बिल्डिंग है, ऊपर फ्लोर वाले, नीचे फ्लोर वाले, सब सारे कंप्यूटर्स, एवरी कंप्यूटर्स आर बीइंग कम्युनिकेटेड विद अ सिंगल सर्वर। तो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रीमाइसेस में सब आपस में बतियाए पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन मेरे से यहां 10 किलोमीटर दूर कोई बिल्डिंग है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई और इंस्टीट्यूट है, जैसे एग्जाम सेंटर आपने देखा होगा, ठीक है, TCS के डिजिटल सेंटर्स आपने देखे होंगे। सो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक जगह से पेपर रिलीज होता है, सर्वर से क्वेश्चन रिलीज होता है और सभी जगह बच्चे एग्जाम देते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर एक स्पेसिफिक एरिया में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रोवाइसेस में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर से, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जितने जॉब वाले लोग होंगे, अगर आपका बॉस होगा तो अपने बॉस को देखा होगा कि आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो, एनालिटिकल लैब में खास करके, अगर HPLC पे कुछ कर रहे हो, समथिंग यू आर डूइंग, उसको पता है कि सारा डेटा आप क्या छेड़ रहे हो, क्या क्या डिलीट किया आपने, सब कुछ पूरा हिस्ट्री चेक कर लेंगे वो HPLC की, LCMS मास वगैरह की। सेंट्रल सर्वर से जुड़ा हुआ है, ही और सी कैन एक्सेस योर डेटा, पूरे दिन आपने क्या किया, आप चोमू नहीं बना सकते उन्हें। समझ गए आप? सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज।
बट यहां पर है तो लोकल एरिया नेटवर्क में दीज आर द नेटवर्क मीन्स सम बेसिक कंप्यूटर्स दे आर गोइंग टू interact with each other in a specific area, like as you can say in the premises, in a building or in a limited area. लेकिन बहुत दूर जहां पर वाइड एरिया नेटवर्क है वहां पर बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो लैन या वाई। तो अगर मैं पूछूं कि वाईफाई जो हमारा घर का वाईफाई होता है, इट इज गोइंग टू बी वैन और लैन? फटाफट आंसर दीजिए जल्दी। वाईफाई घर का इट इज गोइंग टू बी अ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क? टाइम नहीं है ज्यादा, गिव द आंसर्स वेरी फास्ट इफ यू आर एक्चुअली इन द क्लास। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। यस, इंटरनेट आप लोकली आप यूज कर रहे हो ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है, इट्स अ लैन नॉट वैन। चलो ठीक है, अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क में बिल्डिंग से हटके कोई अदर इंस्टीट्यूट है, कोई अदर एरिया में हम लोग कनेक्टेड है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब चलो, अब ये जो नेटवर्क होते हैं ना, ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके दो सिस्टम है। तो कभी आपको अनजान ना लगे, एक को बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दैट इज डीसीई, एंड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये सब सारी चीजें। तो आपने देखा होगा कैसे इंटरनेट में बहुत सारे मॉडेम्स, बहुत सारे हब्स, जहां पर मल्टीपल, आपने देखा होगा ना, एक एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पर ढेर सारी केबल लगी होती है, आके अटैच होती है, ठीक है, हब्स, स्विचेज, ये सब जो है इंक्लूडेड है। तो दो तरीके से नेटवर्क मोड हो सकता है, एक डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डेटा टर्मिनल, ये डीटीई। सो मोस्टली हम लोग डीसीई वी आर यूजिंग, वर्थ द पॉइंट। ये सब सारी चीजें इतना दिमाग में नहीं घुसाना, बस इतना जानना है कि ये डीसीई डीटी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, लैन वैन से संबंधित है, ठीक है, ये सब सारी चीजें। यस, अब देखो पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर एरिया राउटर से सभी जुड़े हुए कंप्यूटर, एक एक ऐसे डिवाइस जहां पर ढेर सारे कनेक्शन पॉइंट है, वहां से सारे पीसी जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही पीसी दुनिया के अलग अलग कोने में आपस में जुड़े हों, दिस इज द वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन एंड वैन बेसिकली इट्स देयर। तो लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, दैट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो है जुड़े होते हैं कई सारे एरियाज में, यानी कि कई सारे लैन मिला के दे आर एग्जैक्टली मेकिंग द वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज वैन। तो वैन क्या है? बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क एक साथ जुड़े हैं, बट वो पास में नहीं, सिंगल बिल्डिंग में नहीं है। तो बहुत सारे लाइन आपस में कनेक्ट करके वैन का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये सब। तो इंटरनेट, अब इंटरनेट बताइए, इंटरनेट लाइन है कि वैन है? जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, वाईफाई जो आपके एरिया में था वो तो लोकल था, लैन था। इंटरनेट इज लैन और वैन? और जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देते हो, इट इज वैन और लैन? जल्दी बताइए। नितिका इज सेइंग WAN, okay, sorry, LAN. I was saying WAN. Yes, WAN. Yes, it's a wide area network. इंटरनेट पूरे दुनिया में बहुत सारे लाखों के कितने कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, लाखों यूजर्स, करोड़ों यूजर्स है। इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलो, तो ये WAN कैसे काम करता है, डेटा आपस में कैसे जाता है? आपने देखा होगा सैटेलाइट से या तो इंटरनेट, जैसे स्टारलिंक आपने देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स देख रहे होगे, फास्ट इंटरनेट बिछाई जा रही है, ठीक है। लीज्ड लाइंस यानी थर्ड पार्टी से हमने इंटरनेट ले लिया, जैसे आपने देखो ग्लोबल कोई सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट दे रहा है, उससे जियो ने नेट खरीदा होगा, लिया होगा, ठीक है। चलो, तो ये है लीज किया जाता है, लीज लाइंस, जहां पर बैंडविड्थ गारंटीज होती हैं। वैन में क्या होते हैं? राउटर्स, ठीक है, राउटर। आपने देखा होगा वाईफाई लगाते हो ना, एक डिवाइस होता है, छोटा सा डिब्बा मिलता है, उस पर सब हाईलाइट होता रहता है, राउटर। स्विचेज, स्विचेज का मतलब कुछ ऐसे कनेक्टर्स जो कई सारी जगह जो आप कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन डेटा एक्सचेंज। मॉडेम्स, जहां पर डेटा को मॉड्यूलेट किया जाए, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स वगैरह सब सारी चीजें जो है वैन के पार्ट हैं। लीज लाइंस, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। लोग वीपीएन का यूज करके बहुत सारा चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी भी कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वीपीएन ठीक है, आप डेटा पे सिक्योरिटी कर रहे हो, आप प्राइवेसी लगा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वीपीएन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सरकार के पास सब कुछ डेटा है, तो वीपीएन के जितने फ्रॉड केसेज होते हैं वो साइबर क्राइम थाने में जाते हैं, वो सब पता लगा, सब पूरा निकाल लेते हैं सब। तो ऐसा नहीं कि अगर आप वीपीएन आपने यूज कर लिया तो आप चीजों को छुपा लोगे, नहीं। वीपीएन को आप यूज करोगे तो भी आप पकड़े ही जाओगे, लेकिन वीपीएन आपको कुछ समय के लिए आपको सिक्योर्ड डेटा दे देता है, ठीक है। चलो, एसडी वैन। अब लैन वन में डिफरेंस है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो,
इसको वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जो भी आपके पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के हैं और जो आपके प्राइवेट कंपनी के हैं, तो दोनों में एक सिक्योर इंटरनेट का सिक्योर कनेक्शंस बनाने का काम करता है। तो मान लो कोई पब्लिक इंटरनेट आप यूज कर रहे हो और कोई प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हो, आपको प्राइवेसी चाहिए, क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या करने वाले हो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का लोग यूज करते हैं, वीपीएन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शंस अलाउ यूजर्स टू सेफली एंड एनोनिमसली, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप पब्लिक नेटवर्क्स पे डेटा कर रहे हो, आप पब्लिक वाईफाई यूज करके, वीपीएन का यूज करके आप सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं लगने वाला, वीपीएन। चलो नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स, अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप सूचना कहां ढूंढोगे, वेयर यू आर गोइंग टू इनपुट योर इंफॉर्मेशन। सो गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, ओपेरा तो पता नहीं कहां चला गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी हो गया, ये एप्पल वाला, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, विवाल्डी हो गया, दीज आर द वेब ब्राउजर्स, ठीक है। चलिए, तो वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं अब बताओ। ये सिस्टम एप्लीकेशन है, इज इट गोइंग टू बी सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम बेस्ड होते हैं एप्लीकेशन, आपको बताया था ना, कुछ सिस्टम बेस्ड होते हैं, कुछ दूसरे वाले होते हैं एप्लीकेशन। इट इज गोइंग टू बी से जस्ट से या यस और नो, इट इज सिस्टम एप्लीकेशन, नो, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, नो इट्स नॉट अ सिस्टम एप्लीकेशन। अरे भाई साहब क्या करके मानोगे यार, सब पढ़ा हुआ बेकार कर दे रहे हो। ये लो, इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस भाई, भूलना नहीं है यार, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, मजाक थोड़ी ना है। आपने फॉर्म भर दिया, ठान लिया, यही अपने में बड़ी बात है। आधे लोग तो मैदान से बाहर हैं, वैसे ही गिरोगे तो वही ना जो मैदान में आएंगे। यस, चलो वेब ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, उसी में आप देखोगे, जैसे वेब ब्राउजर आपने गूगल क्रोम यूज किया, गूगल क्रोम के अंदर आपने सर्च इंजन किसका यूज किया, गूगल का, बिंग का यूज किया, गूगल डाल के आपने सर्च किया, तो दीज आर द सर्च इंजन्स। याहू आपने सर्च किया, बिंग, यांडेक्स यूज किया, ठीक है, ये सब। तो वेब ब्राउजर्स के अंदर भी आप सर्च इंजन्स को यूज करके चीजें सर्च करते हो, ठीक है। वेबसाइट्स क्या होती हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, ईमेल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस। आपने देखा बहुत सारे पेजेस थे, कोर्सेज के पेजेस थे, अबाउट के पेजेस थे, वो जो कोर्सेज था उसका एक पेज बना हुआ था पूरा, ठीक है। देखो जरा वेबसाइट क्या है, समझ लो फटाफट, ज्यादा तेजी से। अब यहां पर देखो, इसका एक अलग पेज बना हुआ, कोर्सेज का एक अलग पेज बना हुआ है। तो वेबसाइट क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, दैट इज द वेबसाइट। वेबसाइट में क्या है, .com डोमेन है, बाकी प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी समझ में आएगा आपको कि वेबसाइट क्या है। चलो अभी थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस एंड वेब पेजेस डिजिटल फाइल्स दैट आर रिटन यूजिंग HTML, ठीक है, HTML। तो इंटरनेट पे वो प्लेस है जहां पर इजीली आप अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हो। आज अगर वेबसाइट नहीं होती कैसे हम आप तक पहुंचते, बताओ, कैसे आप जान पाते। तो जो भी टॉपिक्स आपके बारे में है, जो भी सूचना आप जान पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपका भाई पूरे दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट है, लेकिन एक वेबसाइट उसमें tutox.com भी है, तो हमारा अपना खुद का स्पेस है। यस, अब देखो वेबसाइट की खास बात क्या होती है, फटाफट फटाफट तेजी से, बहुत तेजी से। डोमेन नेम, तो .com, .in, ये क्या होता है वेबसाइट में, कभी आपसे पूछ दिया जाए .com, .in, .org, .edu, व्हाट इज दैट, दैट इज डोमेन। वेबसाइट में क्या क्या होती है, जल्दी जल्दी फटाफट जान लीजिए। वेब पेजेस, वेब पेजेस वही हैं, कोर्स वाला पेज अलग अलग, जो इंफॉर्मेशन अलग अलग पेजेस में। तो अगर मान लो मुझे ब्लॉग लिखना हो तो मैं वेबसाइट पे ही एक पेज बना दूंगा ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या है, एक वेब पेज है, किस पे, वेबसाइट पे, समझ गए, जहां पर हम सारी सूचना देते हैं। यस, नेविगेशन, फिर आपने देखा होगा वहां पर सर्च का ऑप्शन आ रहा था, मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा था। होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब ये वेबसाइट किस पे रन कर रही है, किस सर्वर पे रन कर रही है, कहां पर इसका डेटा जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है,
वेबसाइट जो आप स्मूथली क्लिक करते हो धड़ से खुल जाती है, हाउ इट इज पॉसिबल? वेब होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलिए, टाइप ऑफ वेबसाइट, तो ब्लॉग, ब्लॉग भी क्या है? वेबसाइट का एक पार्ट है, यानी एक वेब पेज है। सो ब्लॉग इज बेसिकली, आपने देखा होगा नौकरी का ब्लॉग या फिर कोई अपडेट का ब्लॉग, दैट इज ब्लॉग। यस, ईमेल्स, ईमेल के बारे में फटाफट जान लेते हैं। देखो, आप ईमेल तो कर लेते हो, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जानना पड़ेगा ईमेल के बारे में, क्योंकि एग्जाम है, इट्स एग्जामिनेशन। चलो, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब डिफरेंट नेटवर्क पर ईमेल को भेजने के लिए जो है, अपनी सूचना को भेजने के लिए हम लोग ईमेल का 1970s के आसपास से जो है रे टॉमलिंसन जो है, इन्होंने आप देखोगे ARPANET वगैरह का यूज करके चीजों को भेजने का काम किया, और बहुत सारे ईमेल क्लाइंट को डेवलप किया गया, जैसे आउटलुक, जैसे gmail.com, आउटलुक, याहू, ये सब क्या है? दीज आर द ईमेल क्लाइंट, जहां पर आपको ईमेल करने का मौका मिल रहा है, दैट इज ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल में क्या जरूरी है? ईमेल क्लाइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, और क्या जरूरी है वो सब समझ लेते हैं, ठीक है। तो वेब पेज ईमेल क्लाइंट, जीमेल क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है, कभी पूछ दिया जाए आपसे तो पता होना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम होता है, जैसे tutaxoacademy.com या फिर tutaxoacademy@gmail.com, ठीक है। ये @ क्या है? सिंबल। .com क्या है? उसका डोमेन है। कॉन्टेक्ट आपका क्या है? टूटैक्सो अकेडमी। तो टूटैक्सो अकेडमी इज कॉन्टेक्ट @ gmail.com क्या है? जीमेल क्या है आपका? ये ईमेल क्लाइंट है, और .com क्या है? डोमेन। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये होते हैं। जब भी कोई ईमेल होती है, यहां पर देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक। टू, जिसको भेजना है उसको टू, मान लो किसी और को भेजना है साथ साथ, CC, लेकिन मान लो किसी और को भी एक हमने चिपका दिया, तो BCC कब किया जाता है? जब मान लो दो लोगों को भेजना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जिसको भेज रहा हूं उसको ना पता लगे कि नहीं उसको भी, तीसरे को भी मिल गई है, तो मैं BCC कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। चलो, फिर हाई सैल्यूटेशन होता है, ईमेल का बॉडी पूरा होता है, फिर अटैचमेंट होता है, फिर यहां आपने देखा होगा रिगार्ड्स संजय चौहान टूटैक्सो अकेडमी, ऐसे करके उसको बोलते हैं सिग्नेचर। तो आपको ईमेल में अगर सिग्नेचर लिख लोगे तो वो बार बार ऑटोमेटिक जब मेल भेजोगे तो पता चल जाएगा कौन ईमेल भेज रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिविजुअल मेल जो है 3 पार्ट से मेल की बनी होती है। एक होता है SMTP एनवलप, सेकंड पार्ट इज हेडर एंड बॉडी। कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाए SMTP एनवलप इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू एन ईमेल, इट्स अ पार्ट ऑफ ईमेल। अब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एनवलप, जहां पर डेटा कम्युनिकेट होता है सर्वर्स के बीच, समझ गए। तो सेंडर का ईमेल एड्रेस और रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस क्या है, वो किसके अंदर आता है? SMTP। ये बेसिक पार्ट हो गया भाई, किसको भेजना है वो सब, तो यही इंफॉर्मेशन आ गई। फिर हेडर आ गया, हेडर में आप डेट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट जो भी है, CC। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का मतलब कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड को, जैसे मान लो मुझे आपको भेजना है, लेकिन आपको मैं नहीं पता लगने देना चाहता हूं कि मैंने तीसरे को भी मेल भेजा है, उसको पता है कि मैंने आपको मेल किया है, तो वहां पर हम लोग BCC करते हैं। गॉट द पॉइंट। सो समवन थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी देयर एंड डायरेक्टली टू द सेकंड पर्सन आई एम सेंडिंग द मेल, but at the same time I am assuring that third person should also know that I have shared you this mail, but second person is unaware about that, that is called as BCC, blind carbon copies। got the point। second body, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, the main key information, that is body, समझ गए आप। and last one is, यहां पर 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, SMTP एनवलप, हेडर और बॉडी, ठीक है। तो SMTP में जिसको भेजना वो हेडर में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ, डेट वगैरह जो भी है, टू, वो सब चीजें, बॉडी में पूरी इंफॉर्मेशन डाल के, सिग्नेचर डाल के, दैट इज ओके। सो SMTP एनवलप, हेडर एंड बॉडी इज द 3 मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। गॉट द पॉइंट। चलिए, ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? बहुत सारे जो है ये, जैसे बिस्लेरी की जगह बिलसेरी नाम से भेज दे रहे हैं, टूटैक्सो अकेडमी की जगह टिटैक्सो, टूटैक्सो, कुछ ऐसे, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब ब्रांड का मिसयूज कर रहे हैं। टक्सो.टक्सोअकेडमी.com कुछ भी लिख सकते हैं आप, देखो बहुत सारे फर्जी बना के बैठे होंगे आपको हाइड करने के लिए, आपके आइडेंटिटी को दबाने के लिए, इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। तो आपको कोई ओरिजिनल ईमेल, जैसे टक्सोअकेडमी.com से ईमेल आ रही है, तो कोई ईमेल आ जाए टक्सोअकेडमी.com करके, ऐसे करके, तो
दैट इज ईमेल स्पूफिंग। आप ओरिजिनल को दबा रहे हो, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, और यूजर को लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी द फ्रॉम द सेम। जैसे आप देखो यहां पर एग्जांपल लिया है, legitimatecompany.com ये है, लेकिन legitimate CEO name @gmail.com, आप उसकी जगह क्या लिखा, legitimate CEO name @legitimatecompany.com, तो आपने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। यस, रेस्ट थिंग आर गोइंग टू बी सेम, बट थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी। तो आप क्या कर रहे हो, इम्पर्सोनेट कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी छुपा के सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ईमेल स्पूफिंग कर रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी। जब हम सारी चीजें, आज हमारी प्राइवेसी नाम की कुछ चीजें नहीं बती, एवरीथिंग इज कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, तो साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। जब सुविधाएं बढ़ेंगी देयर कुड बी थ्रेट। चलिए, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। आज आप देख रहे होगे एम्स की साइट है, पूरा जो हमारा बिजली का ग्रिड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटेज पूरी ब्लॉक, इसरो के कंप्यूटर्स कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए। इस तरीके आप सुनते हो नेटवर्क को, तो डिजिटल डेटा को चोरी कर लेना, सिस्टम को हैंग कर देना, नेटवर्क को, ये सब सारी चीजें, इन सब से बचाना जो है साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोच के देखो इसरो हमारी कितनी बड़ी जो है, आप देखोगे पूंजी है हमारे देश के लिए। वहां का डेटा चुरा लिया जाए या फिर गलत तरीके से सर्वर को हैक कर लिया जाए, कुछ भी किया जाए, आपको क्या लगता है हर सेकंड हर मिनट वहां अटैक होता है। लेकिन हमारी सरकार इतनी काबिल है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने काबिल हैं कि सारी चीजों को मेंटेन कर लेते हैं। नहीं तो चाइना, रसिया और अमेरिका क्या ये छोड़ते होंगे, हर मिनट हर सेकंड करते हैं अटैक के लोग। चलिए, तो साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिस है लोगों को सिस्टम्स को, डेटा को चोरी होने से बचाना। ठीक है, चलिए ये सब, ये ताकि अनऑथराइज साइबर अटैक से रोका जा सके, ये सब। और आप देख लोगे इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट क्या कहता है कि सिक्योरिटी स्पेंडिंग विल रीच $377 बिलियन बाय 2028। कितना लोग इस पे खर्च कर रहे हैं भाई, हम भी एंटीवायरस डाल के बैठे हुए क्यों खील का, क्यों फ्रॉड तरीके से चीजें बचें। ठीक है, चलिए, तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ये सब, क्योंकि किसी की इमेज, किसी का बिजनेस, किसी की कम्युनिटीज को डिसरप्ट कर सकता है साइबर सिक्योरिटी, अगर कंप्रोमाइज हो गई तो। और अगर एक बार डिसरप्ट हो गया तो साइबर क्राइम आपको 10.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है नुकसान कर सकता है 2025 तक। तो इतना साइबर क्राइम का जो है आप जड़ देख सकते हैं। यस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स कौन से होते हैं, एआई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट, जहां पर ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, आई विल बी गोइंग कैजुअली। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसमें ये सब सारी चीजें, दीज आर द थिंग्स इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए, अब इसमें कौन टाइप के साइबर थ्रेट्स हैं सबसे ज्यादा, आपने नाम सुना होगा कि मैलवेयर अटैक हुआ इंडिया में, रैंसमवेयर, फिरौती वाला। आपने देखा होगा कि एम्स का या किसी भी हॉस्पिटल की साइट ही हैक कर ली गई, सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया, बेटा इतना पैसा दो तब जाके हम आपका सिस्टम खोलेंगे, खुलेआम धमकी। दैट इज कॉल्ड एज रैंसमवेयर अटैक। आपने नाम सुना होगा। पेगासस का न्यूज आपने देख रहे होगे, इजराइल वाला जो सॉफ्टवेयर, उसका नाम सुन रहे थे, कई लोगों के फोन हैंग हो गए, हैक हो गए थे। फिशिंग मेल्स आती रहती हैं बहुत सारे, इस मेल पर इस लिंक को क्लिक करें, आपको इतने रुपए का ही आया है। क्रेडेंशियल थेफ्ट, बहुत सारे डेटा, आपको फर्जी वेबसाइट है, आप एचडीएफसी के साइट पे गए, फर्जी कोई एचडीएफसी की वेबसाइट बना के बैठा हुआ, आप डेटा चोरी कर लिया। आप फ्लिपकार्ट या किसी भी जगह शॉपिंग करने के, फर्जी साइट बना के कर लिया। एआई अटैक्स, क्रिप्टो जैकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये सब जो है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइबर। एक एक करके फटाफट समझते हैं इनको जरा। चलो, तो इनसाइडर थ्रेट्स, सोशल इंजीनियरिंग, मैलवेयर, ये सब। चलो अभी समझते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ये सब। तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, इसीलिए आपको एंटीवायरस वगैरह अपडेट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत यूनिक या बहुत अलग पासवर्ड डालेंगे तो बहुत स्ट्रांग, ना, ये एक मिथ है। कितना भी स्ट्रांग पासवर्ड आप डालो, योर पासवर्ड कुड बी कंप्रोमाइज्ड। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, भाई ईमेल से करो, मैसेजेस से करो, तब जाके लॉगिन करो आप। चाहे यूट्यूब चैनल कोई भी हो, मल्टीपल प्रोसेस आपको लॉगिन का डालना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी कंप्रोमाइज्ड। तो मैलवेयर क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर कोड ही होते हैं, जो किसी कंप्यूटर पे जो है इंटेंशनली लिखे जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो मैलिशियस वेयर होते हैं, गलत इरादे से जो है सॉफ्टवेयर कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम को डाला जाता है आपके सिस्टम में। जैसे अपने नाम सुना होगा ट्रोजन का नाम, पेन ड्राइव में बहुत सारा भी आपने देखा होगा, ट्रोजन वायरस, उसको एंटीवायरस डिलीट कर देता है। बॉटनेट, वॉर्म्स, वायरसेज, स्पाईवेयर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर्स। समझ गए। चलो, दूसरा तरीका होगा रैंसमवेयर, फिरौती वाला, कि इस हॉस्पिटल का ये सिस्टम बंद हो गया, अब आपको इतने डॉलर देना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू ओपन योर वेबसाइट। खुलेआम होस्ट डिवाइस को होस्ट बना लिया गया, सेंसिटिव डेटा को चुरा लिया गया
अनलॉक कर दिया गया कि अनलॉक करने के इतने पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक। आपने देखा होगा, अकीरा का नाम सुना होगा, लॉकबिट 3.0 का 3 का अटैक आपने नाम सुना होगा। दिस वर द अटैक्स इन न्यूज। इंडिया में देखो कितने अटैक हुए हैं। एम्स में अटैक हुआ, तेलंगाना के पावर यूटिलिटी सिस्टम पर हुआ, यूएचबीवीएन रैंसमवेयर अटैक हुआ, जहां पर हरियाणा बिजली वितरण निगम, वहां पर अटैक हुआ, वानाक्राई का अटैक हुआ, मिराई वोटनेट का हुआ, पेटिया का हुआ, बेसनल मॉलवेयर अटैक। सो दीज वर द अटैक्स, दीज वर द कॉमन अटैक्स टिल 2025। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे मालवेयर्स के बारे में, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू रैंसमवेयर। रिसेंटली ये न्यूज में था, ये क्या है, मॉलवेयर है, रैंसमवेयर, ये सब आपको होना चाहिए। और पता क्या होना चाहिए रैंसमवेयर क्या होता है, जहां पर चीजें लॉक कर दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है। ये मॉलवेयर और दोनों में फर्क है। एआई अटैक्स, भाई एआई का यूज करके आप स्मार्ट हो रहे हैं, तो एआई का यूज करके चोर भी तो काफी स्मार्ट हो रहे हैं। तो आजकल जनरेटिव एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है फेक ईमेल्स बनाने में। फेक ईमेल बना के ईमेल आईडी डाल देते हैं और उस पर क्लिक करते हो, सारा कुछ गायब, आपका डेटा दैट इज रिमूव। क्रिप्टो जैकिंग क्या है? चलो, क्रिप्टो जैकिंग नेम इटसेल्फ, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं उस सब के सिस्टम में घुस जाना और वहां पर डेटा कंप्रोमाइज कर देना, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टो जैकिंग। तो जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे मोनेरो हो, इन सबको कंप्रोमाइज कर देना इनके सिस्टम में, क्रिप्टो जैकिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम चीजें कवर करनी है और इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। बस ये है कि आप एक दो बार वीडियोस को अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो जितने भी ऑनलाइन है, किसी वेबसाइट को या क्लाउड स्टोरेज को कंप्रोमाइज कर देना, वेबसाइट को हैक कर लिया, वेबसाइट को स्लो कर दिया, वेबसाइट पर कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी वीडियो चला दी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। तो किसी अब जैसे आप वेबसाइट, अब देखो एम्स की वेबसाइट को कंप्रोमाइज कर दे, डीडीओएस। ठीक है, चलिए अब देखो इंडिया में क्या कानून चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, इसी के तहत जो सबको लपेटा जाता है। So Information Technology Act 2000 is very important related to the cyber security. Code of Criminal Procedure Code 1973, अभी तो या सुन रहे होगे, इसके 1860 का जो था उसकी जगह बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता आ गई, ठीक है, इंडियन पिनल कोड की जगह। टेलीकॉम ट्राई का रूल है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये भी न्यूज में है, ये भी आपकी हरकत में है पूरी तरीके से। सो दो लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे, दीज आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। चलो सोशल इंजीनियरिंग जरा समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, आपकी सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपके दिमाग से खेला जाएगा, आपके साइकोलॉजी से खेला जाएगा, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे आप सुन रहे होगे कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया आपको, भैया आपका लौंडा जो है यहां फंस गया है ऐसे ऐसे कार्ड में, आप पैसे भेज दीजिए। आपके दिमाग से खेला जाएगा और आपको यानी कि सामने वाले पर्सन को ही मजबूर किया जाएगा कि आप कुछ ऐसा करो जिससे चीजें सामने वाले का फायदा हो। सो ह्यूमंस आर बीइंग मैनिपुलेटेड विद सम पर्संस, दैट इज द सोशल इंजीनियरिंग। सो इट इज टोटली एक्टिंग ऑन दिस, यू कैन से माइंड मेकअप फिनोमेना है ये। फिशिंग, तो फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। फ्रॉड, स्कैम्स, कितने का पेटीएम हमने लिंक आया था, हमने क्लिक कर दिया, उड़ गया हमारे पैसे, दिस इज द सोशल इंजीनियरिंग, दिस इज द फिशिंग। यस, एंटीवायरस, एंटीवायरस भी प्रोग्राम्स ही होते हैं, एंटीवायरस भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें अपडेट करना होता है ताकि जो भी मैलवेयर्स हैं उनको हटाया जा सके टाइम टू टाइम, ठीक है, जो भी सस्पिशियस बिहेवियर है उसके बारे में बताया जा सके। जैसा जब आपके पीसी में एंटीवायरस होगा तो कोई भी आप ऐसी लिंक डालोगे तो वो आगाह करेगा, दिस कुड बी अ थ्रेट दैट दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन कुड बी स्टील डाउन। सो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको बताता है। तो एंटीवायरस आपको रोकता है, जागरूक करता है, ठीक है। फायरवॉल्स, फायरवॉल्स क्या होते हैं? आपके विंडोज में भी फायरवॉल्स हो सकते हैं, आपके सिस्टम में भी फायरवॉल्स हो सकते हैं। तो आप देखोगे ये ऐसे नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो बैरियर की तरह काम करते हैं, ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क और अनट्रस्टेड। तो अगर आप कुछ भी अनट्रस्टेड वेबसाइट खोल रहे हो, ट्रस्टेड वेबसाइट खोल रहे हो, तो अगर एंटीवायरस नहीं भी डला हुआ तो आपके विंडोज का जो फायरवॉल है, आपके जो सिस्टम का फायरवॉल है, दैट इज एक्टिंग एज ए बैरियर। वो जो भी एंट्री होगी उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज फायरवॉल्स। तो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में जो एंटीवायरस नहीं होते हुए भी जो एंटीवायरस की तरह काम करते, दैट इज फायरवॉल्स। यू शुड बी अवेयर, फायरवॉल्स जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, हार्मफुल एक्टिविटीज है, इन सबको ब्लॉक करने का काम करता है और आपको आगाह करता है कि आप इस वेबसाइट को ना विजिट करें, अदरवाइज योर डेटा कुड बी कंप्रोमाइज्ड, दैट इज फायरवॉल्स। सो फायरवॉल इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन पब्लिक नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। चलिए, कुछ सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं, कुछ हार्डवेयर फायरवॉल्स होते हैं, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स होते हैं। सेफ ब्राउजिंग,
लाइक दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप अगर इस साइट को क्लिक करते हो, योर डेटा कुड बी स्टोलन, आपका डेटा चोरी हो सकता है, डिसेप्टिव साइट है, गो टू द सेफ्टी, या फिर आप प्रोसीड करो इस तरीके से, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू गिव दैट। तो सेफ ब्राउजिंग, तो गूगल का सेफ ब्राउजिंग फीचर आपको अवेयर करता है यूजर को कि आपको इस लिंक को नहीं क्लिक करना है, दे आर मेकिंग यू अवेयर। यस, तो जितनी भी मैलिशियस इन्वॉल्व है सारी चीजें, सेफ ब्राउजिंग आपको नोटिफाई करता है दैट यू शुड नॉट विजिट दिस वेबसाइट, दिट कुड बी हार्मफुल फॉर यू, सो दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। सेफ ब्राउजिंग गूगल का फीचर है, ठीक है। चलिए, नाउ अगेन वी नीड टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस। फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। सो पहला है डिजिटल लिटरेसी इन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटली हाउ मच पीपल आर अवेयर, जो लोग कंप्यूटर या फिर जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी। व्हाट द पॉइंट? क्या आपको नहीं लगता कि डिजिटल लिटरेसी ने काफी चीजें जो है अनइक्वालिटीज क्रिएट की हैं? जो बहुत नॉलेजेबल थे वो बहुत आगे बढ़ गए, जिनके पास अवेयरनेस नहीं हुई, देयर इज अ गैप। सो डिजिटल लिटरेसी समटाइम्स इट इज कॉजिंग इनइक्वालिटी आल्सो, ठीक है। तो आज आप सिंपली जो भी इंटरनेट पे मोबाइल चला ले रहे हो, सब डिजिटल, आप यूपीआई पेमेंट कर ले रहे हो, पेटीएम कर ले रहे हो, फोन पे कर ले रहे हो, गूगल पे कर ले रहे हो, ये डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट है, और डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के तहत ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो आज यूपीआई एक बहुत बड़ा एग्जांपल, लेकिन डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर रहा है। इट इज जैसे आप देखोगे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अक्षय जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, टू मेक 1 पर्सन इन ईच हाउस होल्ड लिटरेट बने। और पहला जो है मल्लापुरम वाज द फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन दिस केरला। तो केरला में मल्लपुरम जो है पहला डिस्ट्रिक्ट था जो कि इंटरनेट से जुड़ा और डिजिटली लिटरेट होने वाला पहला जिला था अक्षय प्रोजेक्ट के अंदर, स्टेट ऑफ केरला। समटाइम्स दिस फैक्ट कुड बी इंपॉर्टेंट। मल्लपुरम फर्स्ट ई लिटरेट, आई वाला ई लिटरेट नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन ये। डिजिटल इंडिया का फायदा क्या? आज ई गवर्नेंस, आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आवास का भी जितना भी निवास वगैरह सब कुछ आपके डोर स्टेप सर्विसेज आर देयर। यस, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज आपके जो भी है, किसानों को देखो 2000 रुपए जैसे आपको किस्त है वो चली जा रही तुरंत आपके, जो भी आपके गैस के सब्सिडीज वगैरह वो सब डीबीटी के तहत जो है प्रोसेस हो जा रही है। ई गवर्नेंस का एग्जांपल आप देखो, ई डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वी आर यूजिंग ई कोर्ट्स ऑप्शंस, वी आर यूजिंग कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है, जन सेवा केंद्र, ठीक है, ये सब सारी चीजें। सो दीज आर द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 14 जुलाई 2022 को, टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट्स, ई नाम। तो बायर्स एंड सेलर्स जो भी हैं वो मंडी का भाव पता लगा सकते हैं कि अच्छा हरियाणा की मंडी में दिस इज गोइंग टू बी द रेट, पंजाब की मंडी में दिस इज गोइंग टू बी रेट, तो हम पंजाब वाले मंडी में चलते हैं, वहां अपना बेच देते हैं माल। यस, ई नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंडिया का ही इनिशिएटिव आप देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। व्हाट द पॉइंट? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब ब्रॉड टर्म फॉर आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जहां पर सारी चीजें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, एवरीथिंग इज दैट इज इंटरैक्टिव, ठीक है। चलिए, आईसीटी, ऑलरेडी आई हैव गिवन अ लेक्चर, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जो बहुत पहला बेसिक लेक्चर रिकॉर्डेड होगा वो आईसीटी पर ही पूरा है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो जो भी इंफॉर्मेशन है, हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, through which medium they are going to communicate, that is related to the ICT. Yes, so information technology part है information and communication technology का, got the point? So information and communication technology, it's a broad term, in that there is a term information technology. Yes, so here you can see ICT के tools बहुत सारे, कंप्यूटर्स, देखो कंप्यूटर का यूज करके क्या कर रहे हो आप, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू दिस computer. That's why it is the part of ICT. Smartphones and tablets, you are communicating, internet you are communicating, email you are communicating. That's why this is the part of, जो भी सूचनाएं हैं उसको आप communicate कर रहे हो, you are getting a method, you are getting a way. Yes, ये हो गया है, already we have covered, so I'm not going to repeat it again. ठीक है, चलिए,
cutting edge technologies. As we are talking about the artificial intelligence, we are talking about the robotics, we are talking about the internet of things. एक पिन पॉइंट पे कैमरा एक्सेस, दुबई में आपका कैमरा लगाओ, एक्सेस कर लो। आप घर से 700 किलोमीटर दूर हो, गलती से दरवाजा खुला रह गया, आप बटन बंद कर दो, योर डोर विल बी लॉक्ड। एवरीथिंग इज बीइंग कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कैसे हो पाया है? लैग टाइम कम करने से, इंटरनेट स्पीड फास्ट करने से। जब से 5G आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ज्यादा यूजफुल हो रही है। ठीक है, चलिए। सो आईसीटी को हम बोल सकते हैं ऑल टेक्निकल मींस यूज्ड टू हैंडल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन को हैंडल करना एंड कम्युनिकेशन को एड करना, दैट इज कॉल्ड एज आईसीटी। तो वो सारी डिवाइसेज जो इंफॉर्मेशन को हैंडल करती हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ मीडियम टू कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड एज आईसीटी। सो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहा है और मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ आईसीटी। यस, आईसीटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नेटवर्किंग, नेटवर्क में जहां पर बहुत सारे, आप देखो सोशल नेटवर्किंग हो सकता है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग मींस बहुत सारे लोग एक सोशल नेटवर्किंग एग्जांपल इंस्टाग्राम आप देख लो, फेसबुक देख लो, जहां पर बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन को शेयर हो रही है। फिर अगेन आई हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके बहुत सारे जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स के हैं, उन सब के सर्विसेज को डोर स्टेप तक पहुंचाना, दैट इज ई गवर्नेंस। यस, तो बिटवीन द गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस, बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज ई गवर्नेंस, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। आज गवर्नमेंट के लिए हर चीज हमें ऑफिस नहीं जाना होता है, हमारे डोर स्टेप पर सर्विसेज आर अवेलेबल जस्ट बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, सो ई गवर्नेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, आईसीटी का यूज करके सर्विसेज, जो भी सरकार के बीच कम्युनिकेशन है, सरकार या प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेशन है, सरकार या फिर आम जनमानस या आम पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन है, दे आर एनहांसिंग दैट इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। मैं इसको बहुत कैजुअली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हैव कवर्ड, जहां पर जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं वहां समय नहीं लूंगा, जो नहीं होंगी वहां ज्यादा फोकस करेंगे। सो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है एक होलिस्टिक व्यू देता है पूरा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, चलिए। कॉमन सर्विस सेंटर बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखोगे, जितने भी आपको सरकार की सर्विसेज हैं, जनसेवा केंद्र पे जाओ, आपको जाति आय निवास कुछ भी बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज बीइंग देयर। यस, तो उसमें स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का, स्टेट डेटा सेंटर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, कॉमन सर्विस सेंटर्स का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, एडिटेक, तो एडिटेक क्या है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हम कर पा रहे हैं। सो टीचिंग या फिर एडिटेक प्लेटफॉर्म, चाहे वो हम हो चाहे और प्लेटफॉर्म हो, दे आर द पार्ट ऑफ दिस आईसीटी। तो हम लोग भी आईसीटी का है। अगर ये आईसीटी नहीं होता तो हम कैसे जुड़ते? और ये बहुत बड़ा बदलाव कब आया? कोविड-19 के बाद। तो कोविड-19 में चीजें प्रॉब्लमेटिक, थिंग्स फॉर प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारी चीजें हैं। मूक्स कोर्सेज आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए। टू थर्ड हमारे जो है यूथ पॉपुलेशन है, तो एजुकेशन का सेक्टर, सारी चीज आप देख सकते हो। दीज आर द डेटा फॉर एजुकेशन, दैट्स व्हाई द रोल ऑफ आईसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, टेक्नोलॉजी। यस, एथिकल और ह्यूमन राइट्स भी थोड़ा सा हम लोग देते हैं डेटा में, तो इसीलिए आप देखते हो कि डेटा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी उठा, बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई। सरकार आधार कार्ड के थ्रू हमारे डेटा कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है, इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, और दुनिया भर की चीजें बात हुई। फिर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस आईसीटी इन एनईपी 2020 आल्सो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी फिर या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करने की बात की गई एनईपी। यहां पर देखो, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का, टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जाना चाहिए, दैट शुड बी इंटरैक्टिंग, ये सब एनईपी के थ्रू है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाने की बात हुई। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक। यस, नाउ दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसे हमने जो पहले रिकॉर्डेड सेशन से वहां पर ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन सो दैट दिस कुड बी वेरी क्लियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन्स को मिमिक करने की कोशिश हो रही है। वी आर ट्राइंग टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा। जितना बढ़िया डेटा इंटरनेट पे अपलोडेड होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे वो चैट जीपीटी या कोई भी हो, चाहे जेमिनी हो, तो कोई भी हो। तो जितने भी एआई के सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द डेटा। अगर डेटा गड़बड़ डल गया, 100% गलत रिजल्ट आने वाला है। यस,
So artificial intelligence is the way where we are trying to mimic the human brains, and the main key stakeholder is data. अगर डेटा सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है AI का. बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज बीइंग कम्युनिकेटेड ऑन द इंटरनेट जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट स्पीड. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन को एक साथ नहीं इकट्ठी की जा रही, इन द पैकेट्स, इन द ब्लॉक्स वी आर स्टोरिंग, ताकि हम लोग सिस्टम को सिक्योर बना सकें. बैंक की वेबसाइट इतनी जल्दी आसानी से हैक नहीं होती. दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड एट अ सिंगल प्लेस, दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट इजीली हैक. इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आज हम यहीं से बैठे बैठे फील कर सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कैसा दिखता है. एक चश्मा लगाएंगे 3D वाला, देख लेंगे, हम फील कर लेंगे बैठे बैठे. क्वांटम कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, बायोमेट्रिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब दीज आर द थिंग्स. यस, तो आप देखोगे 30% या उससे ज्यादा का जो इंडिया का जीडीपी आईसीटी सेक्टर जो डील कर रहा है. ठीक है, 1 ट्रिलियन बाय 2025 तक का जो है एस्टिमेशन लगा रखा. और नैसकॉम जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप देखेंगे यहां पर सारी चीज दिखाई देंगी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, यहां पर आप देखोगे सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय द ह्यूमंस. तो जो भी टास्क ह्यूमन द्वारा किए जाते हैं उसको मिमिक करता है, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है. यहां पर मैं बहुत डीप क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वहां पर ऑलरेडी हैव कवर्ड दिस टॉपिक. तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना दैट इज नॉट यूजफुल. बिजली खर्च होती है, आपका टाइम खर्च होता है, आपका समय होता है. तो आपको उन सेशंस को देखना होगा. यहां पर मैं रिवाइज करा दूंगा. जो नए हैं उसको डीप में पढ़ेंगे, जो पुराने हैं उनको रिवाइज करेंगे. ठीक है, चलिए. तो एआई क्या यूज करता है, डेटा, हार्डवेयर और कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजों को यूज करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट जारी कर देता है. तो अल्टीमेटली एआई इज ऑल अबाउट डेटा. दो बातें इंपॉर्टेंट रखी एआई. तो एआई का जो मेन थीम है, जो मेन बेसिस है, दैट इज डेटा. चलिए, और दूसरा ह्यूमन ब्रेन्स को मिमिक करते हैं. ठीक है, ये सब बहुत सारे. अब देखो यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव लिया इंटरनेट को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, बहुत सारी चीजों पर. तो आप देखोगे एआई का पूरा एक टाइमलाइन आपको दिखाई देगा. 1950 से 1970 के दशक में न्यूरल नेटवर्क आपको दिखाई देंगे. फिर 1980s टू 2010 मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया. फिर आप देखोगे डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया. एआई का बूम हुआ 2011 से 2020 के बीच में. प्रेजेंट डे वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई. आप कुछ भी सर्च करते हो ना, वहां पर लिखा होता है एआई मोड. गूगल पर आप सर्च करके देखो जनरेटिव एआई. आप इमेजेस, जो इमेजेस 5-5, 10-10 घंटे लग जाते थे, विद इन अ सेकंड्स. आप देखो आजकल तो वो चल रहा है ना ट्रेंड, लोगों को साड़ी भी पहना दे रहा है एआई. मतलब हम इतने आलसी हो चुके हैं कि अपने घर में ड्रॉवर में जो रखी हुई साड़ी या फिर जो अलमीरा में साड़ी रखी उसको पहन के नहीं फोटो खिंचवा सकते, हम एआई से साड़ी पहनवाना चाहते हैं. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट क्या हम इतनी आलसी वाली हमारी जनरेशन हो गई है? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं कोई मुद्दा या क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मतलब आप कहां जा रही है हमारी जनरेशन और हम कहां सोच रहे हैं. ठीक है, चलिए, ये सोचना पड़ेगा. एग्जांपल्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, गूगल लेंस, आप स्कैन करते हो सारा टेक्स्ट लिख देता, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है. ये सेल्फ ड्राइविंग कंप्यूटर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर, यस, ये सब आप इसको पढ़ना. डीप लर्निंग, ह्यूमन ब्रेन्स को जो है डीप लर्निंग का मतलब डीप इटसेल्फ सजेस्टिंग कि जो भी इंफॉर्मेशन है दिस इज प्रोवाइडिंग द वेरी स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके, मल्टीपल लेयर्स सिक्योरिटी यूज करके, दैट इज प्रोवाइडिंग इन डेप्थ नॉलेज जो कि ह्यूमन ब्रेन्स को अडेप्ट कर रहा है. यस, ये सब सारी चीजें. सेल्फ अवेयर, बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल, बहुत सारे ऑटोमेटेड है, ह्यूमन एरर्स को कम करता है, रेपिटेशन को कम करता है, फास्ट एक्यूरेसी करता है, सारी चीजें ये सब है. ये सब एप्लीकेशन यूज ऑफ आर्टिफिशियल. स्पीच रिकॉग्निशन, आप बोलते हो सर्च करने लगता है. ये इमेज रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन करके बता देता है. डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब किस पे बेस्ड है? एआई पर बेस्ड है. हेल्थ केयर में एआई यूज हो रहा है, फार्मेसी में एआई यूज हो रहा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स में एआई यूज हो रहा है. कहां नहीं यूज हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एथिक्स. एथिक्स का कंसर्न है कि डेटा का क्या होगा, who's going to be the responsible. yes, deep learning. ठीक है, चलिए. मशीन लर्निंग, आप देखो आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है, आपने देखा होगा वो 1980 के बाद वाला दशक जो है,
दैट इज टाइप ऑफ एआई। तो एआई का एक टाइप है मशीन लर्निंग, ठीक है। allows machine to learn from the data and make decision without being explicitly programmed। मशीन अपने आप काम करे, हमने डेटा फिट कर दिया, मशीन अपने आप इंडिविजुअली काम कर रही है, मशीन लर्निंग, ठीक है। चलिए ये सब बिग डेटा प्रोसेसिंग, चीजों को कलेक्ट करना, स्टोर करना और लार्ज अमाउंट डेटा को जो है स्टोर करके उससे इंसाइट निकाल लेना, ये सब सारी क्या होगा, बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो जितने आपके देख रहे होगे डेटा एनालिटिक्स वाले हैं, डेटा एनालिस्ट वगैरह, ये सब क्या करते हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग वगैरह में काफी रोल होते हैं, ठीक है। चलिए बिग डेटा टूल्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सिंपली एवरीथिंग दैट इज डिजिटली देयर दैट इज कम्युनिकेटिंग ओवर इंटरनेट जस्ट विद इन अ कमांड दे आर एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सवाल जब मैंने पीसीएस ये आईएएस का प्रीलिम्स दिया था 2020 वाला, शायद उसमें पूछा हुआ था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर तो सही लगा दिया था मैंने प्रीलिम्स में, लेकिन वहां पर मेरे पसीने छूट गए थे, आई वाज नॉट अवेयर। यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पर इंफॉर्मेशन पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं, एक जगह इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको कंप्रोमाइज करना, वहां से चीजें चुराना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ज्यादातर आप देखोगे ये यूज कर रहे हैं आपके बैंक्स वगैरह वाले, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर को कोई भी भाषा आप जब एंटर करते हो तो एक भाषा उसकी फॉर्मूले होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को किसी भी टास्क काम कराने। भाई कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करेगा, आप उसको जब उंगली करोगे, बताओगे भैया ये काम करो, तभी करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बाय इट्स ओन, यू आर गोइंग टू गिव द कमांड। जो कमांड दोगे उस किस भाषा में समझो, उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो भाषा में बहुत सारे, जैसे आपने नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, दीज आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब देखोगे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस से क्लोज है, जैसे सी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पाइथन, सी प्लस प्लस, ठीक है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। सो अभी पूछ दिया जाए कि सी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये लैंग्वेजेस में, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज, नाउ फाइनली वी आर एट द एमसीक्यूज। चलिए फटाफट तेजी से, मैंने रिवीजन करा दिया पूरा, देखो कितनी सारी चीजें थी, बहुत जल्दी से। इसमें मैक्सिमम चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी, थोड़ी बहुत चीजें थी उसको हमने डिटेल में पढ़ा, दैट्स व्हाई मैंने फास्ट किया। इसका ये मतलब नहीं कि आपको जज कर लेना, नहीं मतलब जल्दी जल्दी में पढ़ा के निकल गया, नहीं, इसको मैंने डिटेल ऑलरेडी कवर कर रखा है। जो चीजें न्यू थी वहां पर समय दिया, वहां पर डिटेल पढ़ा, और दीज आर द वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्टीमेटली योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। चलो अब लगाओ क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग डज नॉट इन्वॉल्व, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल, डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं करता है। यस, जल्दी जल्दी। अब तो आप मेरी भाषा को, सारी चीजों को समझते होगे, कंपैटिबल हो चुके होगे मेरे लैंग्वेज से या सारी चीजों से, इस प्लेटफॉर्म से। यू शुड बी एक्यूरेट। यस, बताइए। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को मैनिपुलेट करना, यस, पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटाबेस को इंस्टॉल करना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डी, नॉट। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। अरे यार, ओके। व्हाट आर द 3 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीपीयू इन ए कंप्यूटर? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया है। दीज आर द रियल क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत हाई फाई मैंने लिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू। तो मेनली आपके थियरी प्लस प्रैक्टिकल होना चाहिए क्लियर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहां पर मैंने लिमिटेड क्वेश्चन लिया बिकॉज 600 प्लस क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, तो मोर देन सफिशिएंट, आप उसको भर भर के प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। दैट्स राइट। बताओ, कंट्रोल यूनिट एलयू कीबोर्ड, कीबोर्ड का पार्ट होता है? नहीं सर। कंट्रोल यूनिट एलयू मेमोरी, हां सर। कंट्रोल यूनिट मॉनिटर मेमोरी नहीं होता सर, कीबोर्ड नहीं होता सर। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, फास्ट। दीज आर द रियल क्वेश्चंस। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ, एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल। सो पहले चीजें स्टोर होती हैं, फेच होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। पहले बताओ कि
चीजें एग्जीक्यूट तो सबसे लास्ट में होंगी। डिकोड और फेच में बताओ, पहले चीजें डिकोड होती है फेच होती है, पहले फेच होती है डिकोड होती है? जैसे फॉर्म आपने पिछला भरा, बट यू आर ऑल्सो अप्लाइंग दिस ईयर ऑल्सो, तो दैट इज फेचिंग द ओल्ड डेटा। अगर आप पहले फेच और डिकोड में अगर श्योर हो गए तो ऑप्शन लगा लोगे आप, बी ऑप्शन। पहले चीजें फेच होती हैं, फिर डिकोड होती हैं, फिर एग्जीक्यूट होती हैं। क्या बात कर रहे हो, बहुत लोग डी बता रहे हैं। भाई पहले तो इंफॉर्मेशन निकालोगे ना, तभी तो डिकोड करके पता लगाओगे। यस, नेक्स्ट। डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स टू फॉर्म दैट कंप्यूटर। बताओ कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा प्रोग्राम्स को कंप्यूटर तक पहुंचाती है? बताओ भाई, मेरे जज्बात, मैं कंप्यूटर से क्या करवाना चाह रहा हूं, मेरे जज्बात कंप्यूटर कैसे समझेगा? बाय प्रिंटिंग और इनपुट और आउटपुट और मॉनिटर। इनपुट, मैंने कहा बेटा tutorsacademy.com साइट खोलिए जरा। हाँ खोल दिया, तो मेरे जज्बात कैसे समझ रहा है वो? एसबीआई पीओ 2013 में पूछ लिया गया एग्जाम। इनपुट इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर टू रिप्रेजेंट। बताओ, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 का एग्जामिनेशन है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को ग्रुप किया गया एक साथ, रैम में, मोबाइल डिवाइस में, सर्किट बोर्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में। वेयर? फास्ट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। यस, जल्दी यार, ये सब चिंदी जैसे सवाल है यार। विद इन सेकंड्स यू शुड हैव द आंसर। कंप्यूटर सिस्टम भाई साहब, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तो पढ़ाया था कंप्यूटर के 3 हिस्से, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। डी, नेक्स्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। क्लाउड कंप्यूटिंग बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का सवाल है ये, स्टेट लेवल पीसीएस क्वेश्चन इज देयर। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट है क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर चीजें स्टोर हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं, तो स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, सही बात है। सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जरूरत थोड़ी नहीं यहां पर कोई हम स्पेक्ट्रम थोड़ी 2G 3G 4G सब बांट रहे हैं। नो, सो नॉट है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप इज, अभी रिसेंटली इट वॉज इन द न्यूज। बताइए, विक्रम, तेजस, परम, विक्रम 64, विक्रम 32, कौन सा था? व्हाट वाज दैट? फास्ट, अभी मैंने जिक्र भी किया था, दिस वाज इन द न्यूज। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दिस कैन कम इन द क्लास, सॉरी इन द एग्जामिनेशन। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर जो है, आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने मोदी जी को जो है अपने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया इन्होंने। विक्रम 32 बिट और 64 बिट, खा गए धोखा, फेला हो बे, धाए बी लगा रहे हैं सब लोग। अरे भाई साहब, जब पता है यहां पर कि 32 और 64 का खेल हो रहा है, तो आइडिया लग गया होगा कि if 2 options are closed, it means there is a high possibility। कॉमन सेंस होता है। यस, बी, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। तो फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर जो कि इंडिजिनियसली भारत द्वारा बना हुआ है, दैट इज विक्रम 32। किसकी मदद से? इसरो की मदद से। सो इसरो का बहुत बड़ा रोल था, चिप जो सेगमेंट है इसरो का, वहां से 32 बिट। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन सेटअप इन। कहां पर ये प्लांट सेटअप हुआ था? मैंने आपको बताया था क्लास में कि 2 स्टेट के बीच लड़ाई चल रही थी, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का। यस, धोलेरा गुजरात, राजस्थान, बिहार, नंदबाब। बिहार भी ऑप्शन में दिया जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाला है, माहौल गर्म है एकदम बिहार में। चलिए, धोलेरा गुजरात। नेक्स्ट, किसकी मदद से? टाटा जो कंपनी है ना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंपनी का, ताइवान की जो कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, इससे। फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है चिप इंडस्ट्री में, ताइवान चिप इंडस्ट्री के एक वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर है। चाइना भी
अमेरिका भी, फॉक्सकॉन बहुत बड़ी कंपनी चिप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर? आरआरबी एनटीपीसी 2021 आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई। हमने कमांड दिया, प्रिंट लिया, आउटपुट। हमने प्रोजेक्टर को बोला बेटा ये दिखाओ, दिखा दिया इन्होंने, आउटपुट। हमने कहा मॉनिटर से बेटा हम जो कमांड डाल रहे हैं उसको दिखाओ, आउटपुट। स्कैनर में हम लगा के स्कैन कर, वे आर एंटरिंग द डेटा, सो स्कैनर इज नॉट आउटपुट डिवाइस, इट्स an input device. Next, which key is used to move to the next line in a MS Word document? MS Word document जब हम खोलते हैं तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम क्या करते हैं? एंटर की दबाते हैं, escape की दबाते हैं, शिफ्ट की दबाते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। Which key we are using? We are using enter की और escape की और shift की और back space if we want to proceed for the next line in a MS Word document. सिंपल है यार, एंटर की दबाते हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंक्शन की ना कीबोर्ड, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? 14, 13, 12, 16, हाउ मच? अब कहोगे सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, रोज इसी पे किटपिट 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 करते रहते हैं, लेकिन देखा नहीं। इट्स 12। यस। Which of the following memories is used to store data permanently? Yes, memory का concept, primary memory, RAM, ROM, secondary memory, auxiliary memory, permanent storage, अभी बताया था आपको। So if your concept is going to be clear, you can have the answer. Which of the following memory is used to store data permanently? तो RAM और ROM will be not be there. That is primary memory. Secondary is SSD, hard disk. Secondary memory. B will be the correct option. Yes. Next, what is the primary memory of the computer? अभी देखो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन आएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021। ठीक है, चलिए। रैम, डीवीडी, यूएसबी, सीडी। रैम, यस, रैम इज गोइंग टू बी द प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होती कौन से? रैम, रोम, ई रोम, पी रोम, कौन सा बिल्ट इन मेमोरी आती है? पहले से बनी हुई रोम। भाई मेमोरी आती तभी तो जाके उस पे बायोस चलता है, रोम। रैम तो अलग से आपने देखा होगा, चिप लगा दी जाती है। रैम तो डिटैचेबल होता है, रोम सिस्टम के साथ आता है, इट्स रोम। Which of the following is a computer high level programming language? MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2019, मध्य प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन है। Which of the following is high level computer programming language? बताओ। COBOL, BASIC, Pascal, all of the above. High level language. Computer high level programming language. All of the above. Next, a set of rules for telling the computer what operations to perform called a IBPS PO 2012. बताओ, एक सेट ऑफ रूल्स जिससे कंप्यूटर को बताया जाए बेटा तुम्हें ये करना है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर, दिस इज नेचुरल, दिस इज प्रोसीजरल और दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट? सेट ऑफ रूल्स का मतलब हमारे जज्बात कैसे समझेगा कंप्यूटर? थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यस, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। जावा कंप्यूटर लैंग्वेज था, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, किसको द्वारा डेवलप किया गया था जावा? बताइए। सन माइक्रो सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इन्फोसिस्टम। आईबीएम का नाम आपने सुना ही होगा। जहां कंप्यूटर की बात हो और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो, आईबीएम की बात ना, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। यस, Sun Microsystem. Next, an IP address is a bit number. IP address is कितने बिट नंबर का IP address होता है आपका? 8, 32, 64 कितने बिट नंबर का होता है? हाउ मच? एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है, 2017। 8 बिट 32, 64, 104, 8 बिट का। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क?
CISF LDCE, CISF का एग्जाम का है 2021 का क्वेश्चन। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है टू सिक्योर कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क? HTTPS और HTTP, किसको सिक्योर करने के लिए? चलो इसका एग्जांपल समझाते हैं आपको, एक मिनट, लाइव एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, HTTPS। अगर ये HTTPS आपका सिक्योर नहीं होगा, SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा, कभी कभी आप देखो टूटैक्स अकेडमी बोलेगा दिस साइट इज नॉट सिक्योर, इसका मतलब फ्रॉड नहीं है, ये SSL सर्टिफिकेट नहीं वहां अपलोडेड किया गया है। तो SSL सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे तो यहां पर ग्रीन बन के आने लगेगा, समझ गए? ऑथेंटिसिटी इसकी वेबसाइट की बताता है वो, समझ गए आप? चलो, सो HTTPS जो कि सिक्योर करता है उसको ग्रीन बन के आता है, लिख के आता है HTTPS। यस, तो क्वेश्चन हमने काफी देख लिए। यस, one of the best result we have given in the drug inspector, even rank 1 we have given, here you can see the results। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इतना परेशान मत हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कहीं कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। हियर इज द ऑप्शन, विद इन अ नॉमिनल प्राइस यू आर गेटिंग द बेस्ट कंटेंट ऑन द इंटरनेट फॉर दिस स्पेसिफिकली वैकेंसी। ये प्लेटफॉर्म बताना पड़ता है कि फार्मेसी, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर वाला बेस्ट रिजल्ट वी आर गोइंग टू गिव। उड़ान बैच 1699 में अभी शो हो रहा है आपको ये, ठीक है? कुछ लोग कूपन्स को लेकर विवाद कर देते हैं, नहीं करना चाहिए आपको। घर में एक जैसे बच्चे नहीं होते, सबकी फाइनेंशियल हालत एक जैसी नहीं होती है। वी शुड लुक आफ्टर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए 300 रुपए या एक 1699 भी शायद नहीं मायने रखते होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए मायने रखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का थीम ही है कि सब लोग पढ़ें और सब लोग जिंदगी में बढ़े। पैसे की वजह से किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? यही थीम है इस प्लेटफॉर्म की, क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी। और एक ऐसा मेंटर जो हमेशा इजिली इट इज एक्सेसिबल, जहां पर आपका कोई समाधान नहीं है, जस्ट कॉल टू मी। आपको मेरे और दिलों के बीच की दूरी जैसे फोन कॉल है, आपका समाधान फोन पे मिल जाता है। अब वो बाबा बंगाली वाले समाधान मत मांगने लगना मेरे से, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है उसकी बात मैं कर रहा हूं। उड़ान विजय बैच आरआरबी के लिए है, ठीक है? आरआरबी के लिए आपके जितने भी फार्मेसी कानून है आप उनको बताइए। ट्यूटैक्सो फार्मा आपके जितने जूनियर हैं उनको बताइए कि जहां पर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स। बहुत सारे सेशंस हमने कराए हैं, बहुत सारे संकल्प टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर 300 प्लस टेस्ट आर बीइंग अपलोडेड। कुरुक्षेत्र सीरीज, एमसीक्यू सीरीज चल रही है वहां पर। यस, ट्यूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फार्मेसी में आप पाओगे, जहां पर आपको फास्ट इंटरनेट जो है आ रही है सारी चीजें। व्हाट्सएप चैनल यू कैन ज्वाइन ट्यूटैक्सो अकेडमी। 30,000 का परिवार हमारा बहुत जल्दी होने वाला है। ओपन एमसीक्यूज, डेडिकेटेड चैनल फॉर ओपन एमसीक्यूज, डेडिकेटेड चैनल फॉर जॉब अपडेट्स, स्वाति मैडम विल बी लीडिंग देयर। Open MCQs, Lisha madam will be there. So thank you so much for your kind attention and your patience. सर इस बार मेरा आरआरबी में 2 मार्क्स है, कोई बात नहीं रोहन जी, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो होगा ही। तो आप जो भी गलतियां हुई, मैं ऐसे केस में हमेशा ही बोलता हूं कि जो भी गलतियां हुई हैं वी शुड गो फॉर द सेल्फ एनालिसिस। जब हम बहुत ज्यादा एग्जाम देके थक जाए, जिंदगी में थक जाए, वी शुड हैव अ ब्रेक। बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए जिंदगी में, थोड़ा सा ठहराव जरूरी है जिंदगी में। तो थोड़ा सा रुक के आत्ममंथन करने की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, और जो भी गलतियां हुई उसको करना। क्योंकि अगर आप गलती नहीं सुधारेंगे, सेम गलती करेंगे, तो सेम रिजल्ट विल बी देयर। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ सेल्फ एनालिसिस। यस, सो टुडे सेशन हाउ वाज इट, आप इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। कम समय में हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की। देखो, एक तो ये भी तरीका, इस तरीके से भी फटाफट पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि आपको इत्मीनान से पढ़ा दे, इसलिए मैंने डिटेल में भी सेशन कराया। टुडे वाज द कंपाइल्ड सेशन, दैट्स व्हाई थोड़ा सा फास्ट मैंने पढ़ाया। दिस इज नॉट माई वे कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी में, नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर हो, आपको पता है कम समय में। तो ये लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करोगे ना पूरा कंप्यूटर, अब 6 टॉपिक, अगर आपको 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो मिल जाए तो मजा ही आ जाए। 8-10 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाए वीडियो देख के, क्या बात है, फिर तो मजा ही मजा आ जाए। तो ये चीजें की जा रही हैं, हम लोग आपको आसान बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें, राइट? चलिए, तो ये जल्दी सेशन हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा सेशन, फटाफट बताइए, हाउ वाज द सेशन? चलिए, अपने दोस्तों, मित्रों सभी को शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह जो है मैं शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वहां से शेयर कर सकते हैं। यस, ठीक है। सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन, सो वी कैन एंड द सेशन। बाकी कुछ भी बच जाते हैं सेशन, आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।